ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में, जिसमें कि हम कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। लेकिन वही बात कि किसी भी बात को समझने से पहले हमें क्या करना है, खुद की तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि समझना किसको है? सुनना कानों के द्वारा है, लेकिन सुनना मन और बुद्धि को है। मन को वो सुनना है, बुद्धि को उसे समझना है। जब दोनों सही से समझेंगे तब उसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक बात है। तो इसीलिए मेडिटेशन जरूरी होता है। मेडिटेशन हमेशा क्यों कहा जाता है कि पहले मेडिटेशन किया जाए? उसका एक पर्पस है। जैसे हम कोई भी तैयारी करते हैं तो जब मन शांत होता है तो उसकी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और मेडिटेशन इज अ प्रोसेस। आप लिख भी सकते हो इस चीज को, फिर मैं कराऊंगा। मेडिटेशन एक प्रक्रिया है कि कॉन्शियसली हम कैसे अपने माइंड को साइलेंट करें, कैसे हम अपने थॉट्स को अलाइन करें, कैसे हम अपने इनर थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज्ड करें। ये बेसिक स्टेप होता है मेडिटेशन का। और जो ये कर लेता है उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली मैनेज्ड हो जाती है। राइट टाइम पर राइट थॉट आना, उसकी राइट इम्प्लीमेंटेशन पावर आना, यही मेडिटेशन का बेसिकली परिणाम होता है हम सबके लिए। ठीक है, तो सिंपल, बिल्कुल सब सीधा बैठेंगे, वीडियोस ऑन करके बैठेंगे तो सीखेंगे, और वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो सिर्फ सुनेंगे। अब आपको चॉइस करना है कि आपको रेडियो सुनना है या आपको सचमुच में इस कोर्स में सीखना है। ये आपके ऊपर है। बिल्कुल सीधा बैठेंगे और हम अपने स्वरूप में आ जाएं। क्योंकि जैसे हमने पहले दिन सीखा, जैसे डॉक्टर जब सोचता है कि वो डॉक्टर है तो उसका मेडिसिनल नॉलेज इन फ्रंट हो जाती है। जज जब सोचता है जज है तो उसकी वो नॉलेज, अर्थात जो कॉन्शियसनेस वही नॉलेज। तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, याद दिलाएं स्वयं को, कॉन्शियसली याद दिलाएं। ये शरीर पल पल बदल रहा है, बुजुर्ग हो रहा है, ये पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मैं आत्मा अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। मैं इस शरीर में मस्तक के बीचों बीच बिल्कुल ज्योति की तरह चमक रही हूँ। मैं इस शरीर में हूँ, इसीलिए इस शरीर में जीवन है। स्वयं को ध्यान से देखें कि यदि मैं ये शरीर से बाहर निकल जाऊं तो ये शरीर बिल्कुल वैसे ही मृत हो जाएगा जैसे हमने अनेक मृत्यु देखी है आज तक अपने जीवन में। सूक्ष्मता से देखें इस बात को, कॉन्शियसली होकर देखें। शरीर को थोड़ी देर के लिए अलग देखें और जलती हुई ज्योति को मस्तक के बीचों बीच फील करें। अपनी पूरी ऊर्जा को केंद्र कर लें अपने मस्तक के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों नैनों के बीच। और अब महसूस करें कि ज्योति का सागर परम पिता परमात्मा बिल्कुल जस्ट आपके सर के ऊपर है। सूर्य के समान देखें कि परमात्मा की तुलना हजारों सूर्यों से भी तेजों में से की जाती है। थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि वो प्यारे पिता महाज्योति बिल्कुल मेरे सर के ऊपर हैं और उनकी तेज पवित्र किरणें मेरे मस्तक के बीचों बीच मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। जिससे मैं आत्मा
ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत, प्रेम से भरपूर, सुखदाई, सर्व शक्तियों का स्वरूप, निश्चिंत और आनंदित स्थिति में हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरे ऊपर अपनी छत्र छाया स्थापित कर दी है। मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। फील कर ले इस बात को। कोई हलचल नहीं, कोई उधर देखना नहीं, बस केवल अपने सर के ऊपर सूर्य के समान महाज्योति को महसूस करें और उनकी पवित्र किरणों को अपने अंदर आता महसूस करें। मैं भगवान का बच्चा हूं। सर्वगुण सर्व शक्तियां मेरे जीवन में समाहित हैं। एक मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं। परमात्मा को बिल्कुल अपने मस्तक में महसूस करें कि अब वो मुझसे आके कंबाइंड होकर मेरे ही मस्तक में बैठ गए। जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा। फील करें इस बात को। उनकी सभी शक्तियों को अपने पूरे शरीर में सूर्य की रोशनी के समान फैलता हुआ महसूस करें। ओम शांति शांति। ओम शांति। आज के सत्र में हम कई सारी बातों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबने देखा, हम ये भी बात करेंगे कि परमात्मा से कनेक्शन करने की विधि क्या होती है, और आज हम ये भी देखेंगे कि कनेक्शन से पावर मिलने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आज तक हम सभी परमात्मा को याद तो करते आए, लेकिन हम सभी बहुत कंफ्यूज्ड थे। एक्चुअली हमने क्या सोचा कि परमात्मा जब मिलेगा ना तो कुछ ना कुछ चमत्कार होंगे। परमात्मा के विषय में जब भी कभी बातें होती है ना, आप बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं कुछ कन्वर्सेशंस आपसे बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करूंगा। अगर आप वो समझ गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो परमात्मा है। आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए जो आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि आप ये पूछिए कि आप किसी भी व्यक्ति को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? किसी भी व्यक्ति, दुनिया में हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ एक अलग तरह की चीजों को लेकर के सोचता है। जैसे एक टीचर है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो टीचर है? एक इंजीनियर, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो इंजीनियर है? ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डॉक्टर है? तो क्या होगा, कुछ चीजें तो आपको बता देंगी कि अगर उसकी पर्सनैलिटी में उस तरह, जैसे डॉक्टर को आप देख के पहचान सकते हो, उसने व्हाइट कोट पहन रखा है या स्टेथोस्कोप डाल रखा है, बैठा हुआ है, क्लिनिक का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं उसके कुछ फीचर्स को सुनोगे, है ना? या फिर आप क्या करोगे, आपने कभी कई बार देखा होगा कि किसी शादी पार्टी के अंदर कोई इंसान आया है और उसने आकर के, कोई बीमार था, उसने इमीडिएटली उसकी नब्ज देखी और चीजें बताना शुरू कर दिया एक्टिविटी से, तो आप क्या बोलोगे उसको लेकर के? आप बोलोगे, अच्छा, पूछेगा क्या आप डॉक्टर हैं? क्योंकि आपको क्या पता है सिम्टम क्या शो कर रहा है। वो अगर नब्ज देख रहा है ना, कुछ उसके बारे में बात कर रहा है, मेडिसिनली टॉक कर रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि उसका रिलेशन कुछ डॉक्टर फील्ड से हो। ऐसे ही कहीं पे कोई चर्चा चल रही हो, कानून की कोई बात चल रही हो, कोई व्यक्ति कानून के लॉज के बारे में बात करता हो, उससे क्या पूछते हो, आप वकील हो क्या? कोई अगर कोई अकाउंट संबंधी बात है, कोई अकाउंट की बात करता था, आप तुरंत उससे क्या पूछते हो, अच्छा आप अकाउंट के फील्ड से हो क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना?
जब भी आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो उस व्यक्ति की एक्टिविटीज या उसकी बातचीतों से आप अंदाजा लगाते हो पहले, फिर वो व्यक्ति कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ वो वही है। इसी प्रकार से पहले हमको ये समझना चाहिए कि अगर परमात्मा आएगा तो करेगा क्या। ये बड़ी गहरी बात है ना। हम सब क्या है, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान। अब चलो जी किसी वेश में मिल गए तो मैं कैसे पहचानूंगा उन्हें, और परमात्मा को तो मैं तब पाऊंगा जब मैं उसके यथार्थ को पहचानूंगा, है ना। मान लिया मैं हर किसी को जब एक बात तो पहली क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि सबका मालिक एक है, इसका मतलब सब मालिक नहीं है। देखिए दो में से एक ही कहावत सत्य हो सकती है, या तो सबका मालिक एक है, या कहते हैं जी मानो तो पत्थर में भी भगवान है। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है अपने आप में। या तो सबका मालिक एक है, या तो मानो तो पत्थर में भी भगवान है। मतलब क्या है इसका, यानी कि फिर मैं सब जगह भगवान को देख रहा हूं। दो में से एक बात गलत है, या तो सबका मालिक एक मत कहो, या फिर आप ये मत कहो कि मानो तो सब में भगवान है। मानो तो का क्या मतलब है, मैं मानूंगा तो मेरी मान्यता अलग हो जाएगी, आप मानोगे तो आपकी मान्यता अलग हो जाएगी। अच्छा अब एक बात सोच के देखिए, मान लिया कि आपने किसी को ऐसा मान लिया कि जी ये डॉक्टर साहब है, किसी को 4 दवाइयों ज्ञान था, आपने मान लिया कि डॉक्टर साहब है, और आपने उनके कहे अनुसार दवाइयां ले ली, उनके नुस्खों के अनुसार। तो नीम हकीम खतराए जान भी तो हो सकता है। अब आप खुद सोच के देखिए, डॉक्टर के विषय में आप बहुत ही ज्यादा कंसर्न होते, नहीं नहीं भाई सही व्यक्ति सलाह लो। आप कभी ऐसा तो नहीं करते कि भाई आपको शर्ट सिलवानी है तो आप हलवाई की दुकान पे जाके पूछते हैं कि बताइए भाई नाप बताओ, मेरा नाप लेकर के, क्या मेरा नाप है और मेरे को कितना कपड़ा चाहिए। किसी ने पूछा आज तक किसी हलवाई की दुकान पे जाके पूछे हो कि भाई मेरे को कपड़े सिलवाने हैं? नहीं करते ना हम, क्योंकि हमें कॉमन सेंस से पता है कि किस काम के लिए कहाँ पे जाना चाहिए। तो जब परमात्मा के विषय में कोई भी बातचीत आती है तो हम ये आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं कि अगर परमात्मा आएंगे तो क्या करेंगे। मैं आपको सही बताऊं, अनुभव से बता रहा हूं आपको, जब मैं इस संस्था के अंदर आया तो मैंने कैसे पहचाना कि यही ज्ञान केवल परमात्मा का हो सकता है, और कोई ज्ञान दुनिया में परमात्मा का हो ही नहीं सकता है। मेरी बहुत खोज थी। आज मैं थोड़ा सा अनुभव के आधार पे चलूंगा, क्योंकि आज मुझे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताने हैं, है ना। ये बड़ी गहरी चीज है और ये समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए। मैं बचपन से बहुत पूजा करने में विश्वास रखता था, घर में थोड़ा सा माहौल था उस चीज का लेकर। 6th क्लास से मैं बहुत सारे व्रत किया करता था, 6th क्लास से लेकर के मैंने नवरात्रि के व्रत किए हैं, 9 के 9 दिन व्रत किया करता था, और थोड़े से आलू और दही खा करके पूरे दिन रहा करता था। नंगे पैर मंदिर जाया करता था, नंगे पैर, 1 किलोमीटर मंदिर होता था, चाहे पैरों में कंकड़ लगे कुछ लगे, इतना पूजा करता था। उसके बाद में फिर मैंने 8th क्लास में 40 मंगलवार लगातार जमीन पर सोकर अपने हाथ से खाना बनाकर मैंने व्रत रखा है। मेरी तलाश थी भगवान। कोई व्रत ऐसा नहीं था जो मैं नहीं करता, सारी चीजें करता था। कहीं कोई सत्संग होता था मैं चला जाता था, कहीं कोई नाम देता था मैं चला जाता था। छोटा से मेरे को आदत थी, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा कथा हो रही है, मैं पंडित कोई कथा करता था, मैं पंडितों से पूछा करता था आपने ये बताया कथा के फायदे नुकसान क्या है, पर आपने कथा तो बताई नहीं, कथा क्या है। ऐसे सवाल पूछा करता था मैं उनसे लेकर के। खोज थी एक अंदर में। फिर मैं सोचा करता था कि भाई अगर भगवान है तो हम गाते तो हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब आपस में हम भाई भाई, लेकिन ये भाई भाई जैसा व्यवहार तो है नहीं हमारे किसी के अंदर। कोई किसी पे कमेंट मार रहा है, कोई किसी पे कमेंट मार रहा है, कोई किसी के धर्म को छोटा कह रहा है, कोई किसी के धर्म को छोटा कह रहा है। फिर मैंने यहाँ तक भी देखा कि एक मंदिर में गए तो जो राम के भक्त हैं वो कृष्ण जी की नाक में रुई डाल देते हैं कि हमारे भक्त, हमारे भगवान की जो खुशबू है जो उनके लिए चल रही है वो ना सूंघ ले। ऐसे ऐसे चीजें भी मैंने देखी हैं कई कई मंदिरों में, कई कई जगह इतनी भी अंधश्रद्धा देखी। तो ये सब देखने के बाद मैं सोचा करता था, हे ईश्वर तुम कैसे हो, और अगर तुम हो तो तुम क्या करोगे, रियल सिद्धांत क्या होंगे, कैसे ये मानवता एक होगी। अगर तुम्हारा सपना है कि पूरी वसुधा कुटुंब बन जाए तो ऐसे कौन से सिद्धांत है जिनसे वसुधा कुटुंब बनेगी। बिलीव करिएगा मैं जो बातें बोल रहा हूं, अगर आप इनको ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि रियल में गॉड आके क्या काम करेगा। गॉड कभी आके चमत्कार नहीं करेगा, अगर वो चमत्कार करेगा तो मैजिशियन कहलाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं चमत्कार का, भगवान किस दिन आएगा, कुछ ऊपर से लाइट सी भेज देगा, क्योंकि हमें नाटकों में दिखाया जाता है एक लाइट सी आई, उन पे चमत्कार हो गए, वरदान मिल गए, उनके सब काम अपने आप हो गए।
अगर किसी के कोई काम सब अपने आप हो जाते हैं तो वो निकम्मा और निठल्ला बन सकता है, लेकिन एक कर्मठ व्यक्ति तो नहीं बन सकता। अगर चमत्कार से भगवान काम करेगा तो किसी भी इंसान को कर्मयोगी का ज्ञान नहीं दे पाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताओ भाई, अगर चमत्कार से वो काम करने वाला है तो फिर कर्मयोगी सिद्धांत हटा दो, फिर कर्मठ होने की बात हटा दो, फिर मेहनत के फल मीठा सिद्धांत को खत्म कर दो डिक्शनरी से कि मेहनत का फल मीठा, हटा दो उस चीज को लेकर के। फिर ऐसी बातें करना गलत बात है भाई। तो समझने की बात ये थी, ये सब बातें मेरे मन में चलती थी कि भाई या तो तुम सिद्धांतिक बातें मत करो, और अगर सिद्धांतिक बातें कर रहे हो तो फिर चमत्कार की बात मत करो। अच्छा, दूसरी एक और बात है जी, एक आप सोचो, बोलते जी भगवान के भरोसे छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ, हो सकता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, ये कुछ करे तो मैं कुछ आगे बढ़ूं। अभी सोचो, भगवान ने एक बात कह रखी है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। पहले हिम्मत है या पहले मदद है? अच्छा, वो बिना हिम्मत वालों की मदद कर दे तो हिम्मत सब भी खत्म हो जाएगा, आत्मविश्वास सब भी खत्म हो जाएगा। कुछ लोग सब छोड़ देते हैं जी, कुछ ऐसा बता दो, कुछ जादू टोना करवा दो, कुछ हमारी ऐसी काम करवा दो ताकि हम सब कुछ ठीक हो जाए। What is this? तो हमें ये बातें समझनी होंगी। कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमियां होती हैं जी, हमने फलानी कथा करवाई थी, हमने फलाने मंत्र का जाप किया था, हमारा ये काम हो गया था। ये गलतफहमियां हैं। वो काम उस कारण से नहीं हो गया था। जब आप बहुत गहराई से जाओगे तो आपको पता चलेगा लॉ ऑफ कर्मा। आपके पुण्य इतने जमा थे कि वो पहले आपका जमा अकाउंट में रखा हुआ था, बस आपको पता नहीं था। पर जब आपने वो पॉजिटिव एक्टिविटी करी, जब आपने वो कथा या वो मंत्र जाप किया, तो आपका इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग गया, जिसके कारण से आपकी मेहनत कम हो गई और प्राप्ति अधिक हो गई। और आपको लगा कि उस चीज के कारण से हो गया, उस चीज के कारण से नहीं, उस चीज के कारण से जो आपके अंदर की अनंत शक्तियां थी, उसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट करने से वे जागृत हो गई उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्योंकि आप सोचो, अगर सपोज करो किसी ने एक कथा कराई, उसका काम हो गया, अगर कथा से काम होता तो फिर तो हर इंसान का उस कथा से काम होना चाहिए था। एम आई राइट और रॉन्ग? भाई सपोज करो मैंने कथा कराई, मेरा काम हो गया, तो फिर तो दुनिया में हर इंसान को वो वाली कथा करा लेनी चाहिए और अपने अपने काम करा लेने चाहिए। कोई बोलता है जी मैं फलानी यात्रा पे गया, मेरा काम हो गया, फिर तो हर किसी को उस यात्रा पे चले जाना चाहिए और काम हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात और सोचिएगा, आप एक बार यात्रा पे गए तो आपका काम हो गया, फिर दूसरी बार गए तो काम नहीं हुआ, फिर आप क्या बोलते हो, अब पता नहीं यात्रा में कुछ कमी हो गई है या मुझ में कुछ कमी आ गई, पहली बार यात्रा पे आया तो काम हो गया, दूसरी बार नहीं हुआ। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार का पुण्य उतना था, आपके जमा किए हुए कर्मों के पुण्य ने प्राइस पे कर दिया था, इसलिए वो एक्टिविटी हुई है, उसके एप्रोप्रिएट मेहनत हुई थी, इसलिए वो चीज हुई है। परमात्मा कर्मों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। परमात्मा हमें कर्म करने की कला सिखाएगा, ना कि हमारे कर्म करेगा। इसीलिए उसे करण करावनहार कहा जाता है। वो करता नहीं है, वो करवाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार, अभी 2-3 दिन पहले भी हमने कोर्स में बात करी थी कि कोई भी अच्छा टीचर सारे क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं है, हमसे करवाता है। बस जहां कमी होती है वहां समझाता है, तभी हम इंटेलिजेंट बनते हैं। एक पिता, अच्छा पिता कौन पिता होता है? अगर आप सबने सुना हो, मैं एक बात और सुनाऊंगा, फिर मैं आगे टॉपिक की ओर जाऊंगा, क्योंकि ये सारी बातें अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो गलत सिद्धांतों पे चलते चलते हम आज तक वहां पहुंच गए जहां पहुंच गए। मैं आप में से हर एक से कहूंगा कि आप एक बार के लिए बैठकर अपना जीवन लिखिए और अपनी मान्यताओं को लिखिए, जिनमें भी आप मान्यता रखते आए हैं। क्या उन मान्यताओं को रखने से डे बाय डे, ध्यान से सुनिएगा मेरा पूरा स्टेटमेंट, क्या जिन मान्यताओं को आप मानते आए हैं, जिन विधियों को आप अपनाते आए हैं, मैं नहीं कहूंगा क्या गलत है क्या सही है, सॉरी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, पर क्या उनसे आपका जीवन, आपके परिजनों का जीवन, आपके जीवन के मूल्य, आपके जीवन का चरित्र उत्थान की ओर जा रहा है, या जीवन में तनाव, चिंता, अशांति, दुख, अवसाद बढ़ रहा है, वो सब कुछ करने के बाद भी? जब आप ये रियलाइज करेंगे, ऑनेस्ट रियलाइजेशन करेंगे, तो आपको पता चलेगा
कि अगर वो चीजें मेरे जीवन में सुंदरता नहीं ला रही हैं, इसका एकमात्र कारण है कि मैंने परमात्मिक सिद्धांतों को सही से समझा नहीं है कि वे क्या काम करेंगे और मुझे क्या करना पड़ेगा। कर्मा का एक लॉ होता है, एक करता होता है, एक करवाता होता है। बेसिकली एक को करना होता है, एक करवाने वाला होता है। दो चीजें होती है उसके अंदर। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये मैं समझना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे ये समझना पड़ेगा, जैसे दो लोग हैं काम कर रहे हैं, एक बॉस है, एक एम्प्लॉय है। तो बॉस को ये पता है कि वो क्या काम करेगा, डाउनलाइन को ये पता है, एम्प्लॉय को ये पता है कि वो क्या काम करेगा। जब दोनों मिलकर उस कर्म पे कर्म करेंगे तब वो कर्म संपूर्ण होगा। इसी प्रकार से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि परमात्मा क्या क्या करेगा और मुझे क्या क्या करना होगा, तब दोनों का मिलकर कर्म का फल क्रिएट करेगा। हम गलती क्या करते हैं, सब भली भगवान करेंगे, सब भगवान ठीक करेंगे, सब भगवान अच्छी करेंगे। इस तरह से हम ये सोचते रहते हैं कि कथाएं करवाने से, व्रत रखने से, किताबें पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से, किसी पर छोड़ देने से, कोई मंत्र जाप कर लेने से मेरे कार्य हो जाएंगे, जीवन सुखी हो जाएगा। प्लीज मेरे प्यारे भाई बहनों समझो, ये अंधश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं। ये परमात्मिक मूल्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाता, इनडिपेंडेंट बनाता है। अर्थात उन्हें आजाद बनाता है, उन्हें शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या करता है और हमें क्या करना है। जब दोनों कर्म मिलेंगे तो लॉ ऑफ कर्मा पूरा होगा और तब मुझे सफलता मिलेगी। क्लियर है ये वाली बात? आपको समझ आ रही है ना? तो अब इनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं और ये कर्म कैसे चलते हैं, मैं एक एक चीज को लेकर के आज आपके पास चलूं। जैसे अब किसी कर्म की बात करते हैं, एक कर्मा की बात करते हैं। पहले हम और आप आपस में बीच में एक कर्मा की बात करूंगा, उससे आपको फिर सेकंड कर्मा की बात समझ में आएगी। आप मुझे बताइए, किसी भी कर्म में एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहिए या फल को? लिख के बताइए। किसी भी कर्म के प्रोसेस अर्थात एफर्ट को एप्रिशिएट करना चाहिए या उससे मिले परिणाम और रिजल्ट को? एफर्ट को। पर मेरा अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप से पूछो, हम किसको एप्रिशिएट करते हैं? एफर्ट्स को, मेहनत को, प्रोसेस को, या मिलने वाले फल को? हम करते हैं फल को, रिजल्ट को। अब आप मुझे बताइएगा ध्यान से, प्रोसेस, ध्यान सुनिएगा, प्रोसेस, एफर्ट या मेहनत लंबे टाइम होती है या फल लंबे टाइम होता है? समय किसका लंबा होता है? प्रोसेस, एफर्ट और मेहनत का। फल का टाइम कितना होता है? शॉर्ट। जैसे आप कोई प्लांट लगाइए, उसको बड़े होने में, प्रोसेस होने में हो सकता है 10 वर्ष का समय लगे, और फल आएंगे, टूट जाएंगे, फिर उनको आने में वर्ष भर का समय लगेगा। हाँ या ना? लेकिन प्रोसेस में लंबा समय। अब बताइए, जिंदगी प्रोसेस की ज्यादा होगी या फल की? फल के मूवमेंट होंगे जिंदगी में गिनती के। अगर किसी की जिंदगी 60 साल है तो फल के मूवमेंट हो सकता है 60 ही दिन रहे हो पूरी 60 साल की जिंदगी में। लेकिन सालों की जिंदगी किसकी होगी? उसकी एफर्ट की, मेहनत की, प्रोसेस की। लेकिन क्या हो रहा है, उसे एक दिन एप्रिशिएशन मिल रहा है और बाकी सारे के सारे साल उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उसे दुख झेलने पड़ रहे हैं, उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है, उसे कंप्लेनिंग झेलनी पड़ रही है। अब आप मुझे बताइए, किसी इंसान का जीवन, उसका जो फल है वो एफर्ट, प्रोसेस और मेहनत पे डिपेंड करेगा या उस फल के बारे में सोचने से डिपेंड करेगा? चलिए, अगर आप भक्ति मार्ग में भी हैं, अगर आज तक आप जो भी करते आए हैं, वहां भी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर क्या लिखा गया है? हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म, तो इसका मतलब कर्म को प्रधान माना गया, कर्म योग को प्रधान माना गया। बट हम क्या कर रहे हैं? हम गलती ये कर रहे हैं, जहां हमें इंसानों को, अपने परिजनों को, अपने संगी साथियों को, हर उस इंसान को जो हमारे संबंध में है, उसके जीवन के हर पल में उसे एप्रिशिएशन देना चाहिए। जब वो मेहनत कर रहा है,
जब वो अपना युद्ध लड़ रहा है, जब वो लड़ाई लड़ रहा है अपने जीवन की, उस समय का किया गया एप्रिशिएशन उसके संघर्ष को बल देगा, उसे शक्ति देगा, उसे सामर्थ्य देगा, उसे अपनापन देगा, उसे सहयोग महसूस कराएगा, और जिसके कारण से वो अपने फल तक पहुंच जाएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? किसी इंसान को फल के दिन आपकी आवश्यकता नहीं होती है, उसे मेहनत करते समय, प्रोसेस में रहते समय, एफर्ट करते समय आपके साथ की, आपके सहयोग की, आपके भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता होती है ना। परमात्मा यही करते हैं आकर। परमात्मा मुझे ये नहीं कहते, इसीलिए वो एक मंत्र देते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या। वो हमेशा बताते हैं डिजायरस मत बनो, डिजर्विंग बनो। ये ईश्वरीय सिद्धांत हैं, और ये सारे सिद्धांत हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीखे। अब कौन ये सिद्धांत सिखा रहा था? मैं काफी गुरुओं के पास भी गया, मंदिरों में भी गया, कथाकारों के पास भी गया, लेकिन कोई भी सीक्वेंसाइज होकर ऐसे सिद्धांत नहीं सिखा रहा था। तो सिद्धांत सिखाने वाला कौन हो सकता है? जो सिद्धांत दुनिया में मनुष्य आत्माएं नहीं सिखा रही थी, वो सिद्धांत किसके पास हो सकते थे? सिर्फ परमात्मा, अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्मा के पास हो सकते थे। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर इन सिद्धांतों पर चला जाए तो जीवन में किसी के में भी निराशा के पल नहीं आएंगे। आई गारंटी, आई गारंटी। दूसरा सिद्धांत मैंने क्या आकर के समझा, जो मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, बट मैं अगेन आज फिर से रिपीट करूंगा, बिकॉज आज बेनिफिट्स की बात हो रही है। मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ राजयोगा से, आज मैं आपके साथ अनुभव युक्त बातें करने के लिए आया हूं, क्योंकि जिंदगी में याद रखना, शिक्षाओं से ज्यादा काम आते हैं अनुभव। अनुभव मुझे कैसे ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। जब मैं यहाँ पे आया और मैंने आकर के देखा कि मैंने पहला चैप्टर पढ़ा और कहा, मुझे सिखाया गया तुम आत्मा हो। मैं बहुत जगह गया था, वहां लोग मंत्र देते थे। एक जगह मुझे मंत्र दिया गया, एंग एंग बोलो, और मैंने कितना एंग एंग बोला बता नहीं सकता। मैं समाधि लगाया करता था शाम को, एक घंटे की समाधि, और एंग एंग बोलता रहता था। वो क्या कहते थे, मंत्र किसी को बताने भूल जाएंगे। बताओ, मैं आज तक नहीं भूला, जब कितनों को बता दिया मैंने वो मंत्र। इस तरह की अंधश्रद्धाएं बहुत होती हैं, पर जब खोज होती है तो आप सब कुछ करते हो जो कुछ आपको बताया जाता है, क्योंकि आपकी एक खोज है। मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, इस 30 साल के अनुभव में मेरी खोज यहां आके समाप्त हुई, और मैं आपको रियल बता रहा हूं, पहले दिन से मेरी खोज समाप्त होनी शुरू हुई और विद इन अ ईयर मेरी खोज समाप्त हो चुकी थी। मैंने कहीं भी ढूंढना, सब कुछ बंद कर दिया था। मुझे पक्का चल गया यही भगवान है, यही शिक्षाओं में मेरा भगवान है, यही शिक्षाएं हैं जो मेरे जीवन को महान और शक्तिशाली बना सकती है। आप सोच के देखिए, मैं आप सबको थोड़ा बोर्ड पे लेके जाऊंगा, आप अपने दर्दों के कारण को गहराई से रियलाइज करिएगा थोड़ी देर के लिए, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप देखना, दुनिया में जितनी भी दुख अशांति के जितने भी कारण मिलेंगे ना, वो आपको मिलेंगी तुलना करना। मैं हिंदी में तुलना लिख देता हूँ, इंग्लिश में कंपैरिजन। एक घर में भी एक माँ दो बच्चों का कंपैरिजन कर रही है और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं, बेचारे अननोइंग। तुलना। इसके अलावा क्या चीज होती है ना, अपने को कम देखना। कम देखना अर्थात इंफीरियर फील करना। इंफीरियर, मुझे ज्यादा ये नहीं पता चलेगा क्या इंग्लिश में, हिंदी अपने आप कर लेना, लेकिन मेरे को लगता है इंफीरियर मतलब अपने को कम आंकना बेसिकली, है ना। अपने को ज्यादा आंकना, ज्यादा आंकना खुद को, अर्थात सुपीरियर समझना, खुद को सुपीरियर समझना, ये चीज हमारे अंदर चलती है। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन को हिंदी में जो भी कहते हो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। कंपटीशन करना, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, है ना, हिंदी में प्रतिस्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन करना। इसके अलावा कंप्लेन करना, कंप्लेन करना। जब आप इन सारी बातों को ध्यान से देखोगे, यही सारे दुखों के मुख्य कारण हैं, सारे दुखों के मुख्य कारण हैं, सारी घृणाओं के मुख्य कारण हैं, समाज को बिगाड़ने के मुख्य कारण हैं, यही सारे के सारे। और ये क्यों पैदा होते हैं, इनका कारण समझ लीजिए। इनका कारण ही था
बॉडी कॉन्शियसनेस, जो हम कई दिन से बात कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, आप सोचेंगे मैं बार बार यहीं पे क्यों चल रहा हूं, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्राप्ति है। परमात्मा कहता है जिसने खुद को समझ लिया, खुदा को समझ लिया, उसने सब कुछ पा लिया लाइफ में। बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? बॉडी बुरी चीज नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारा शरीर कोई अपराधी नहीं है, शरीर बुरा नहीं है। शरीर पर पड़े टाइटल जो है, यानी कि जो हमने नाम का अभिमान पाल रखा है, जो जाति और धर्म का अभिमान पाल रखा है, जो रंग और रूप का अभिमान पाल रखा है, जो हमने अपनी पढ़ाई का अभिमान, जो हमने स्किल इकट्ठी करके उसका अभिमान पाल रखा है, जो हमने अमीरी गरीबी का अभिमान पाल रखा है, जो हमने देश प्रदेश का एक अभिमान पाल रखा है, जो हमने खानदान का अभिमान पाल रखा है, ये जितने प्रकार के मैंने अपने ऊपर टैग लगा रखे हैं, इन्हीं के कारण से हमारे बीच ये पैदा होते हैं। कंपैरिजन, इंफीरियर, सुपीरियर, कंपटीशन, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, एक दूसरे से क्रिटिसिज्म, हेटर्ड, ये सब का कारण क्या है? ये आगे वाली चीजें। अगर ये नाम, मान, शान, जाति, धर्म, भेद भाव ना होते, ये कुछ नहीं होता। बॉडी की कॉन्शियसनेस, बॉडी पर पड़े टाइटल, खुद को ये मैं समझना, ये कारण थी। तो परमात्मा को मैंने कैसे पहचाना? उसने आके सबसे पहला पाठ पढ़ा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने कहा बच्चे तुम आत्मा हो। अब उन्होंने सबसे पहले कहा जब मैं आत्मा हूं तो मेरी समझ में आया मेरी मम्मी भी आत्मा है, मेरे पापा भी आत्मा है, मेरा भाई भी आत्मा है, मेरे संबंधी भी आत्मा है। जब ये सारे के सारे आत्मा हैं, ध्यान से सुनना, और ये सब के सब एक परम आत्मा के बच्चे हैं। अब दो बातों से मुझे क्या समझ में आई? मैं आत्मा हूं और परमात्मा का बच्चा हूं। मेरी मम्मी भी आत्मा है, परमात्मा की बच्ची है, मेरे पापा भी आत्मा है और परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा भाई भी आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है। इसका मतलब मेरा घर भी एक है, मेरा खानदान भी एक है, मेरा नाम भी एक है, मेरा बाप भी एक है, मेरा रूप भी एक है। जब सब कुछ एक है तो इससे मेरे अंदर क्या पैदा हुई? फिर मैंने पड़ोसी को देखा, वो भी तो आत्मा है। फिर मैंने अपने चाचा मामा का को देखा, वो भी तो आत्मा है, वे भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। जब मैंने सब में ये देखना शुरू हुआ तो सारे अंतर मिटते चले गए। डिफरेंसेस बिकम जीरो। जब मेरे ये डिफरेंसेस को मैंने जीरो किया, ये जीरो करते ही कंपैरिजन खत्म, कंपटीशन खत्म, क्रिटिसिज्म खत्म, इंफीरियरिटी खत्म, सुपीरियरिटी खत्म, कंप्लेन खत्म। क्यों? हम सब तो एक ही खानदान के, किस बात की कंप्लेन है? और फिर भी है किस बाप के बच्चे? ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे। और जब जिनका बाप ही भगवान हो तो उनमें गुण कौन से वाले होने चाहिए? भगवान वाले गुण होने चाहिए। अब अगर मुझ में भगवान वाले गुण है तो मैं किसी में दोष कैसे देख सकता हूँ? कहते हैं जैसा आप खुद को समझोगे, जैसे एक मिलिट्री वाला खुद को मिलिट्री मैन समझता है तो बहादुरी अपने आप जागृत हो जाती है। डॉक्टर समझता है तो डॉक्टरी जागृत हो जाती है। जैसे मैंने खुद को आत्मा समझा, मेरी आत्मीयता जागृत हो गई। जैसे मेरी आत्मीयता जागृत हुई तो दूसरों के प्रति आत्मीयता आ गई। फिर मुझे एक गहरी बात और समझ में आई यहाँ पढ़ने से। क्या समझ में आई? फिर से मैं वापस चढ़ जाता हूँ जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ने क्या पढ़ाया? बच्चे तुम आत्मा कौन हो? तुम आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार हो। अच्छी बात है जी, ये समझ में आई। फिर भगवान ने एक बात और समझाया, बच्चे क्योंकि तुम आत्माएं अनेक हो ना, इसीलिए तुम्हारे मन भी अलग अलग हैं, तुम्हारी बुद्धियां भी अलग अलग हैं, तुम्हारे संस्कार भी अलग अलग हैं। और बच्चे जो तुम कर्म करते हो ना, वो मन, बुद्धि और संस्कारों के आधार से करते हो। अब ये तुम्हारे अलग अलग हैं, तो बच्चे तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा तुम अलग अलग एक्टर हो, तो तुम्हारी एक्टिंग एक जैसी नहीं हो सकती। तुम में कोई हीरो रहेगा, कोई कॉमेडियन रहेगा, कोई तुम में विलेन रहेगा। ये सारी बातें इसके अंदर आके समझ में आती गई सीरीज बाय सीरीज। और इससे सबसे बढ़िया फायदा क्या हुआ, अब आप खुद सोच लीजिए। जब आप सबको, आज तक आत्मा बताया बहुतों ने, लेकिन आत्मा ही देखो, आत्मा ही सोचो, सब कुछ आत्मा देखा तो समानता का भाव आ गया। और जहां समानता थी वहां एकता, और एकता से प्रेम। अब सोचिए जो ईश्वर होगा, वो समानता, एकता और प्रेम स्थापित करेगा।
या वो कोई भी ऐसी शिक्षा देगा या ऐसे रीति रिवाज सिखाएगा या ऐसे रिचुअल सिखाएगा जिससे बंटवारा हो जाए। ये है राजयोग की नंबर 1 प्राप्ति, जिससे पूरी वसुधा मुझे कुटुंब नजर आने लगी। मैं अनुभव से आपको बता रहा हूं, आज मेरे लिए इस धरती पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सब आत्माएं हैं और मेरे प्यारे पिता परम आत्मा के बच्चे हैं और मेरे सच्चे भाई हैं। मेरे लिए, मैं जिस घर में जन्मा हूं, वे 2 भाई मेरे भाई नहीं, केवल ये पूरी धरा मेरे भाई हैं और सबके प्रति मेरे अंदर सिर्फ एक ही भाव है कि सब 7 गुण और 8 शक्तियों के बने हुए हैं। फिर परमात्मा ने एक सिद्धांत सिखाया यहाँ पे मुझे आने के बाद, सबसे बड़ी प्राप्ति मिली मुझे। क्या प्राप्ति मिली? और बहुत बेहतर चीज आपको बताता हूं, ये बड़ी गहरी सी चीज थी जिसने लक्ष्य मिला। कहते हैं बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आ सकते, तो ये क्योंकि विद्यालय है और विद्यालय है तो विद्यालय में तो लक्ष्य होता है भाई, बिना लक्ष्य के तो कभी लक्षण नहीं आ सकते। लक्ष्य कितना प्यारा था, भगवान ने कहा, यहाँ पे पहली बार हमने सीखा कि आत्मीयता तब तक नहीं आ सकती, बहुत ध्यान से समझना, जब तक आपको वेस्ट को बेस्ट करना ना आता हो। अब वेस्ट को तुम बेस्ट कैसे करोगे, बुरे में तुम कैसे करके अच्छा देखोगे? तो यहाँ पे लक्ष्य दिया जाता है। जब आप देखेंगे, अभी हम और आगे आगे जाते जाएंगे, यहाँ का लक्ष्य है कमल पुष्प जीवन। क्या है जी? कमल पुष्प जीवन। कमल के पुष्प की खासियत क्या होती है? ये बड़ी ब्यूटीफुल बात है जो मैं अब आपसे बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। इन सारे सिद्धांत आपको मजबूर कर देंगे समझने के लिए कि ये सारी बातें भगवान के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में कह ही नहीं सकता। उसने ज्ञान बड़ी ही शुद्ध, बड़ी ही सरल, बड़ी ही स्पष्ट, बड़ी ही रियलाइजेशनल भाषा में सुनाया। उसने संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी ऐसी किसी भाषा में ज्ञान नहीं सुनाया कि जो पहेली बन जाती और सुलझती नहीं। उसने सारी पहेलियां आके सुलटाई। सबसे बड़ी पहेली थी जिंदगी की कि मैं कौन हूं, दूसरी पहेली थी कि मैं किसकी हूं, तीसरी पहेली थी कि मैं कहां से आई हूं, और चौथी पहेली थी कि वास्तविकता में मेरे कर्तव्य क्या हैं। जिंदगी सिर्फ इन 4 पहेलियों का नाम थी और केवल ईश्वर ने आके चारों पहेलियां सुलटाई। इस कोर्स के दौरान ये चारों पहेलियों को जान लेना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। यही राजयोग की सबसे ऊंची प्राप्ति है कि खुद को संपूर्ण जान लेना। नाउ अब कमल पुष्प की बात आप खासियत देखिए। देवी देवताओं के नयनों की तुलना की गई तो कमल नयन से, देवी देवताओं को बैठा हुआ दिखाया गया तो कमल पर, चाहे फिर मां सरस्वती क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मा क्यों ना हो, चाहे विष्णु की नाभि से निकला हुआ कमल दिखाया गया क्यों ना हो, चाहे राम ने युद्ध के दौरान खुश करने के लिए जब 108 कमल देवी पर चढ़ाने के लिए सोचा हो और अपने नैन चढ़ाने की बात कमल नैन में कर दी हो। आप पूरे सिद्धांत को उठा के देखिए कमल का पुष्प कितना वैल्यूएबल है। लेकिन अब दूसरी बात देखिए उस कमल पुष्प की, वो पैदा कहाँ होता है? वो पैदा होता है कीचड़ में। आप खेत में कमल पैदा नहीं कर सकते, आप गमले में कमल पैदा नहीं कर सकते, आप साफ पानी में कमल पैदा नहीं कर सकते, वो कीचड़ में ही पैदा होगा। अर्थात ये बड़ी गहरा सिद्धांत था प्यारे भाई बहनों, जो मैं सिर्फ इस संस्था के अंदर आके इस विद्यालय में पढ़ते पढ़ते सीख पाया। यहाँ की पढ़ाई का मैं आपको जवाब नहीं बता सकता। बिलीव करिए, पूरी जिंदगी के सिद्धांत बदल जाएंगे, इस दुनिया को देखने की नजरें बदल जाएंगी, जीवन जीने के तरीके बदल जाएंगे। जीवन बहुत ही सरल, सुखद और मेहनत करने में आपको आनंद आने लगेगा। कर्म योग प्रधान हो जाएगा, कर्म नहीं, कर्म योग प्रधान हो जाएगा। और कर्म योगी से श्रेष्ठ पूरी धरती पर कुछ नहीं होता है। जब मैंने कमल पुष्प के सिद्धांत समझा कि कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, परंतु अगला स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, वो अपनी पूरी सुंदरता और पूरी खुशबू उसी कीचड़ से लेता है। इससे क्या बात समझ में आती है? यानी उस कीचड़ में सुंदरता भी है, उस कीचड़ में खुशबू भी है। लेने वाले को लेना आना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? इसका मतलब जो आप अपने परिजनों को समझते हो, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो खराब हैं, ये तो कामी हैं, ये तो क्रोधी हैं, तो बुरे हैं, ना 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 ना। आपको जो परिवार मिला है वो पूरी दुनिया का सबसे अच्छा परिवार मिला है। अगर उसके कारण आज आपको दुख मिल रहे हैं तो याद रखना,
दुख ही इंसान को महान बनाते हैं, सुख नहीं। आप सोच लीजिए, फिर से वापस जाइए, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आते, वे अत्याचार नहीं करते, तो महात्मा गांधी जैसे हीरो, सुभाष चंद्र बोस जैसे हीरो, भगत सिंह जैसे हीरो का जन्म ना होता। कहने का अर्थ ये है, यदि जिंदगी में आपके पास डर, दुख, अशांति, अपराध बोध, ये सब कुछ बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, इसका मतलब प्यारा पिता, वो ईश्वर, आपको एक ऊंचा जीवन देने की तैयारी कर रहा है। ये है राजयोग की प्राप्ति, ये एटीट्यूड राजयोग की प्राप्ति है। हमें उसने ये देखना सिखा दिया कि तुम मुश्किल को मुश्किल नहीं बल्कि मौके के रूप में देखो, तूफान को तूफान नहीं तोहफे के रूप में देखो, बुराई को बुराई नहीं बल्कि अपने कर्मों के खाते को चुकतू करने के रूप में देखो। आपको वही माँ, वही पिता, वही पत्नी, वही पुत्र क्यों मिले, ये कर्म सिद्धांत मैंने यहाँ पे आके सीखा। वही क्यों मिले, क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं मेरे कर्म का खाता है। जब मैंने बीज बोए थे तब नहीं सोचा, आज काट रहा हूं तो क्यों सोच रहा हूं। तो खुशी की बात यह है कि अच्छा है मेरे कर्जदार मेरे पास आ गए हैं, वो अपना कर्जा ले रहे हैं, मुझे प्यार से चुकाना है, बस शांत रहना सीख लेना है और उनके विषय में अच्छा सोचना सीख लेना है। धीरे धीरे उनकी नफरत कम होती जाएगी, धीरे धीरे उनके अपराध बोध कम होते जाएंगे, धीरे धीरे उनके दुश्मनी के भाव कम होते जाएंगे और उस कीचड़ में छिपी हुई खुशबू आपके जीवन का हिस्सा बनती चली जाएगी। अंडरस्टैंड करना है कमल पुष्प सम जीवन को, ये मैंने यहाँ पे आके सीखा। तो ये राजयोग की प्राप्ति है। और मैंने क्या सीखा, अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा स्लाइड के तरफ आपको लेके चलूंगा, क्योंकि आज थोड़ी सी और कुछ चीजों के विषय में हम आगे बढ़ेंगे जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें हैं जिनको आप समझेंगे, क्योंकि अब आज आप समझेंगे कि मैं कहां से आई हूं और कहां मुझे वापस जाना है। तो ये 3 लोक हैं, जिन 3 लोकों का हम वर्णन करते रहते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां हमको जाना है ना। ये 3 दुनियाएं हैं। जो नीचे की दुनिया है, इस दुनिया को साकार मनुष्य लोक कहते हैं। जो बीच का आप एक देख रहे हैं व्हाइट सा ऑरा दिखा रखा है, इसे सूक्ष्म लोक कहते हैं। आज मैं आपको इसका भी स्पष्टीकरण दूंगा कि ये 3 ही दुनियाएं क्यों हैं। हर वक्त ये 3 दुनियाएं आपकी जिंदगी में भी चल रही होती हैं और जो इसको समझ जाता है उसका जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, वो हर मुश्किल को बहुत इजीली पार कर लेता है। इसके बाद जो तीसरी दुनिया है, इसे परम धाम कहते हैं, इसे ब्रह्मलोक कहते हैं, इसे परलोक कहते हैं, इसे पवित्र धाम शांति धाम कहते हैं, इसे ही मुक्ति धाम कहते हैं, इसे ही भक्ति में मोक्ष धाम भी कहा गया है ना। इसे ही ब्रह्मांड बेसिकली पूरे को मिलाकर के ब्रह्मांड कहा जाता है। अब अगर आप ऊपर को देखेंगे तो वहां पर हम अपने वास्तविक रूप में होते हैं, जो हमारा आत्मिक रूप होता है, अर्थात हमारे परमपिता परमात्मा और हम सभी आत्माएं अंत में इस ऊपर वाले धाम में जाएंगी। लेकिन अभी हम कहां पर हैं और क्या कर रही हैं? ये है हमारा कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां पर ये पृथ्वी है, सूर्य चांद सितारे हैं। अब तक हमें दुनिया में सिखाते थे लोग एक आकाश लोक, एक पाताल लोक, एक पृथ्वी लोक है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आकाश के बिना, सूर्य चांद सितारों के बिना ये सृष्टि पॉसिबल ही नहीं होगी, पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा। ये जीवन पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि सारा तो ये एक लोक है, साकार मनुष्य लोक, अर्थात मनुष्य जीवन को संभव बनाने वाला लोक। इसी पर हमारे कर्म होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, सत्य कर्म, सुख कर्म, अकर्म, जितने प्रकार के भी कर्म हैं वो मनुष्य सृष्टि पर है। जब हमारे पास हड्डी मांस का ये शरीर है, आत्मा जब हड्डी मांस के शरीर में है तभी उसका कर्म का सिद्धांत है, तभी कर्मों का खाता है, तभी अच्छाई बुराई है, तभी हमारे पास सत्कर्म और अकर्म का ज्ञान है। इसके बाद ये 5 एलिमेंट की दुनिया है, 5 तत्वों की बनी दुनिया है और इस 5 तत्वों की दुनिया में ही लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। इसके बाद दूसरी दुनिया होती है जिसे हम कहते हैं सटल वर्ल्ड, अर्थात सूक्ष्म लोक, जहां पे 3 देवताओं को स्पेशली दिखाया जाता है ना, त्रिदेव को दिखाया जाता है। इसलिए भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर, अर्थात स्थापना करने वाला, पालना करने वाला और विनाश करने वाला। जो तीनों काम करे उसे ही परमात्मा कह सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में अध्ययन करेंगे। अभी तो ये दुनिया कैसी होती है? ये ऐसी होती है जैसे आप सो रहे हो और सपने में आपका एक लाइट का शरीर निकल जाता है और आप देखो आपका लाइट का शरीर लड़ रहा होता है, मर रहा होता है, पसीना आपको यहाँ पड़े पड़े इस शरीर में आ रहा होता है। तो वो जो लाइट का शरीर, जब हम यहाँ से दुनिया से, जब इंसान की मृत्यु होती है
तब भी वो जिस तरह की लाइट की बॉडी में आत्मा जाती है, आत्मा सीधा ज्योति बिंदु रूप में नहीं जाती है, बल्कि अंदर से जैसा आपका ये शरीर इस जन्म का होता है, बिल्कुल वैसी ही लाइट की एक बॉडी निकल करके आपकी जाती है, और वो इस सूक्ष्म लोक से होते हुए ऊपर पार ब्रह्म के अंदर जाती है, और फिर वो पहुंचती है इस लोक में। इस लोक में जाने के लिए सोल को कंप्लीट प्योर होना पड़ता है, कंप्लीट प्योर। और वो कंप्लीट प्योर का मतलब आप समझ लीजिए, यानी कि संपूर्ण सतो प्रधान, अर्थात जो सातों गुण हैं उनकी प्रधानता आपके अंदर हो जाती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आपको यहां तक जाना है। तो अभी हम आपको बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन करा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन की भी कई स्टेजेस होती हैं जो धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड होंगी, और जब आप उन स्टेजेस को पार करते जाएंगे उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उतना ही गहराई से आपके पाप कर्म कटते जाएंगे। बट इट विल टेक टाइम एंड पेशेंस। एकदम से नहीं समझाई जा सकती सब चीजें आपको, इसलिए धीरे धीरे अभी आपको इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस दी जा रही है। आपको बार बार, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप सब एक अभ्यास करके देखिएगा, जितने भी भाई बहन यहाँ कनेक्टेड हैं, अपने अपने मोबाइल पर आप वॉलपेपर पर इस परमधाम के चित्र को लगा लीजिए, और बस कुछ मत करना, अपने को कम से कम दिन में 12 से 15 बार इसे ध्यान से देखना, और ये महसूस करना जो ऊपर वाली जो लाइट जल रही है, मैं आत्मा बिल्कुल ऐसी बन के यहाँ पहुंच गई हूँ और उनसे जाकर टच हो गई हूँ। बस 1 मिनट, हर घंटे पर 1 मिनट करना, और आप देखना एक ही दिन में यू फील एम्पावर्ड। आपको लगेगा जैसे आपकी बुद्धि में सारे सॉल्यूशन अपने आप टच होने शुरू हो रहे हैं, और आपको हर रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। दिस इज अ गेनिंग, और ये चीज आपको बहुत बल देगी। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा। सो मेडिटेशन को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले, तो ये स्टेप लिख लीजिएगा, ये बड़े काम आएंगे आपको, और ये बहुत ही रियलाइजेशनल है, ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा जो कल आपको करना है सभी घर में। मेडिटेशन के लिए पहले आपको इन 3 स्थितियों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपनी बॉडी से डिटैच होना पड़ेगा, यानी कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो बॉडी से डिटैच होना पड़ेगा, उसके जितने भी सेंस ऑर्गन है उनसे डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सत्य है, ये गलतफहमी से कॉन्शियसनेस बैठ गई है कि मैं प्रमोद हूं, मैं ये शरीर हूं, जबकि मैं नहीं हूं। हमने कितनों की मृत्यु होती आज तक देख चुके होंगे, कितनों की चिताएं जलती देख चुके होंगे, कितनों को कब्रिस्तान में दफन होता हुआ देख चुके होंगे। भाई ये बॉडी दफनाई जाएगी। सो मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं हूं। जितने प्रकार के ऑब्जेक्ट मैं यूज कर रही हूं वो मैं यूज कर रही हूं, मैं वो ऑब्जेक्ट नहीं हूं, और ना वे ऑब्जेक्ट मेरे हैं। उनसे मुझे डिटैच होना होगा बॉडी में। दूसरा, रोल, जो मुझे रोल मिला है, कहीं मैं पुत्र हूं, है ना, कहीं मैं दोस्त हूं, कहीं पे मैं बॉस हूं, कहीं पे मैं डॉक्टर हूं, कहीं पे मैं इंजीनियर हूं, कहीं कोई माँ है, ये मेरे रोल्स हैं। जन्म बदलेगा, ये रोल बदल जाएंगे, तो मुझे इन रोल से खुद को डिटैच करना होगा। पहले इन रिलेशनशिप से डिटैच करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कहते हैं देह और देह के संबंधों को छोड़ एक मेरी शरण में आ जा। श्रीमद् भागवत गीता को ही याद कर लो, एक मेरी शरण में आ जा, सबको भूल एक मेरी शरण में आ जा। हे अर्जुन, ये सब तो मरे पड़े हैं, तू किनको मामा चाचा काका नाना कह रहा है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो सदा ही विनाशी है। तो रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर जो हमने अपने बंधन बना लिए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस, आज उसकी बात भी थोड़ी सी करेंगे, आज या कल जो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि समय पे खत्म करेंगे इसको। रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तीसरी चीज होती है स्टोरी। हम सब अपनी कहानी से बड़े कनेक्ट होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, अरे तो आपको क्या बताऊं कितना दुख है मेरी जिंदगी में। रह रह के अपने पास्ट को दुनिया को सुनाते रहते हैं, उसी को बुद्धि में रखते रहते हैं, और खुद को डे बाय डे मारते रहते हैं। तो जब तक आप अपने पास्ट को छोड़ोगे नहीं, प्यारे भाई बहनों लिख लो मेरी 2 लाइनें, कभी भी आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 चीजें छोड़ दीजिए, ये असंभव है। इनमें हम अपनी बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और इन्हीं के कारण से हम खुद से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमारी आत्मशक्ति तब तक जागृत नहीं होगी जब तक हम पास्ट की घटनाओं को, पास्ट के अनुभवों को बार बार याद करते रहेंगे। अगर उन्हें याद करना भी है तो उनसे केवल सीखी गई शिक्षाओं को,
या उनसे मिले अच्छे अनुभवों को याद कीजिए जो आप में उमंग बढ़ाए, उत्साह बढ़ाए, ताकि आपकी बुद्धि क्रिएटिव हो जाए और जल्दी तेजी से आगे समाधान रूप में आगे बढ़ सके। तो ये याद रखिएगा, यदि आप बॉडी से डिटैच फील नहीं करेंगे पहले मेडिटेशन के अंदर, अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद को डिटैच नहीं करेंगे कि ये मेरे रोल्स हैं। जैसे एक मूवी में एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, मूवी में एक्टिंग है, जैसी एक्टिंग पूरी होती है फिर वो अपने घर चला जाता है, फिर वो अपने बच्चों का मम्मी पापा बन जाता है। ऐसे ही मैं इस सृष्टि पर यहाँ पर हूं तो केवल मेरा ये रोल है, इसे छोड़ के मुझे अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास जाना है, प्यारे साजन के पास जाना है, प्यारे दोस्त के पास जाना है। मेरे सारे संबंध मेरे परमात्मा से हैं। इस धरती पर मैं मेहमान हूँ, मैं एक्टर हूँ, कुछ समय के लिए आया हूँ। जितना ये मैं रियलाइज खुद को कराता जाऊंगा, डिटैच होता जाऊंगा, उतना मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता जाऊंगा। जब हम फंसकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं तो उनमें दर्द आता है, क्योंकि मेरापन आ जाता है, उनको खोने का डर पैदा हो जाता है। ऐसे ही जीवन में घटित होने वाली घटनाएं और जीवन के जो अनुभव हैं, उनके प्रति बस एक ही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। लिख लीजिए, क्या मैंने उनसे क्या सीखा और मैंने उनसे क्या अच्छा पाया। केवल दो ही चीजें याद रखनी है पास्ट की। क्या क्या? पहली चीज याद रखनी है, मैंने अपने पास्ट से क्या सीखा, और दूसरा क्या याद रखना है, मैंने उनसे क्या क्या अच्छा पाया। जब आप उसकी लिस्ट बना लोगे और बार बार उसे याद करोगे तो आप कभी निराशा में नहीं जाओगे, आप सदा आशावान रहोगे। और ये है परमात्मा की सबसे बड़ी हमें शिक्षा। अब खुद सोच के देखिए, ये सारी शिक्षाएं परमात्मा ने दी कि बच्चे देह को भूल जाओ, जो तुमने कर्म किए उनको भी भूल जाओ, जो घटनाएं तुम्हारे साथ हुई उनको भी भूल जाओ, अपने को एक शक्ति स्वरूप आत्मा समझ, मुझ पिता के साथ अपने सर्व संबंध जोड़कर अपनी सारी शक्तियां पालो। अब इसके पीछे भी क्या राज था, अब मैं आपको गहराई से बताऊंगा इस वाले राज को भी। सिद्धांत ये कहता है, जैसा सोचोगे, लिख लो आप, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। देखिए, जो मैं आपसे लिखने के लिए कह रहा हूं लिखते जाओ, क्योंकि याद नहीं रहेगा। जब आप लिखोगे, उसको पढ़ोगे, देन यू गेट सेल्फ रियलाइजेशन। और जब ये सेल्फ रियलाइजेशन होगा तब आपको सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा आपकी नजरों के सामने। गॉट इट? तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जितना सोचोगे उतना बनोगे, जिसके विषय में सोचोगे उसके जैसा बनोगे। तभी कहा गया, जैसी संगत वैसी रंगत। अब संगत जो होती है वो कौन करता है, बॉडी या माइंड? हेलो, क्या कहेंगे? संगत किसकी होती है? बॉडी से संगत करते हैं या माइंड से? माइंड से। यस, संगत मन से मन मिलते हैं, हम उनसे एसोसिएट करते हैं जिनसे मन मिलते हैं। तो संगत किसकी है? मन की। आपको समझना पड़ेगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब जैसे मन वालों की संगत करेंगे वैसे ही मन वाले बन जाएंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा, मतलब क्या है? जैसा व्यक्ति, जैसे व्यक्तित्व की संगत, वैसे व्यक्तित्व का रंग मुझ पे चढ़ता चला जाएगा, मेरे मन पे चढ़ता चला जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अब इन तीनों सिद्धांतों के अनुसार सोचो। बहुत ब्यूटीफुल बात आपको फील कराता हूं, चाहे यहाँ पे नए भाई बहन जुड़े चाहे पुराने। ये कमाल की चीज है, इसने मेरे पूरे जीवन को बदल के रख दिया। गॉड को जेलस लवर कहते हैं। गॉड इज अ जेलस लवर। वो हमेशा क्या बोलता है? तू सबको भूल जा, बस एक मुझसे प्यार कर। मैं कभी कभी सोचा करता था, यार कैसी बात करता है ये कि सबको भूल जा, सबके पास भेज दिया, फिर कहता है बस एक मेरे से ही बात कर, एक मुझसे ही सुन, एक मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ खा, मेरे साथ पी, मेरे साथ सो, मेरे साथ जीवन बिता, तो तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं सोचता था क्या मजाक है करके। बाद में मेरे को एक बहुत गहरी बात समझ आई। हाँ, हाउ कैन वी फॉरगेट अवर फैमिली? जरूरत नहीं है भूलने की फैमिली को, लेकिन इसके संग रह के फिर फैमिली का साथ निभाओगे तो संगत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि माइंड पावरफुल हो जाएगा। अभी इसलिए मैंने आपको 3 सिद्धांत लिखवाए हैं, उन्हें पढ़ लो। किसी बात के, मैं आप सारे भाई बहनों से बोलूंगा, किसी बात का जवाब देने से पहले पूरी बात को सुनो,
फिर उस पर विचार करो, विचार करने के बाद कुछ जवाब लिखो चैट बॉक्स में। इससे पहले ध्यान से सुन लो, क्योंकि लिखने की जल्दी में ऐसा ना हो आप लिखते रह जाओ और मैं बात बोल जाऊं और आप रियलाइज भी ना कर पाओ। सो पहले केयरफुली लिख लो। और जो कुछ आप में से कम्युनिकेट भी करना चाहते हो ना, यस वही बताने जा रहे हैं, आप सुनते जाइए। कम्युनिकेट कैसे गॉड से करेंगे, जैसे हम अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गॉड से भी कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि वो हमारा माता भी है, पिता भी है, भाई बंधु सखा भी है। वाइब्रेशंस के थ्रू टॉकिंग होती है ना, वो हम समझेंगे अभी यहाँ पर। अब आप सोच के देखिए कि जो गॉड की जो एसोसिएशन है, यानी कि जब हम उसके व्यक्तित्व के विषय में सोचेंगे, उसके दिए ज्ञान के विषय में सोचेंगे, उसके दिए संस्कारों के विषय में सोचेंगे, तो हम गॉड से एसोसिएट हो जाएंगे। किसी इंसान से एसोसिएट होने का मतलब क्या होता है? उस इंसान के वैल्यू सिस्टम से एसोसिएट होना, उस इंसान के कर्म करने के पैटर्न से एसोसिएट होना। एम आई राइट और रॉन्ग? हम क्या बोलते हैं, भैया अच्छों की संगत करना, इंटेलिजेंट की संगत करना, उसके संग रहोगे तो तुम भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। मतलब क्या है? माइंडसेट कॉपी करो, एटीट्यूड कॉपी करो, इंटेलिजेंस को कॉपी करो, उनके एक्ट को नहीं, उनके इंटेंशन को कॉपी करो। इंटेंशन को पकड़ो, वो कैसे पढ़ते हैं, क्या उनके टाइम टेबल्स हैं। वर्क एथिक्स को कॉपी करो, क्या कहा जाता है वर्क एथिक्स, उनका डिसिप्लिन कॉपी करो, उनका डिटर्मिनेशन कॉपी करो। वो कॉपी करोगे तो जो उन्होंने पाया है वो तो तुम पा ही लोगे, है ना। यू विल गेट वॉट आई गेट इफ यू डू वॉट आई डू। आपको वो मिल जाएगा जो मुझे मिला है, पर तब जब आप वो करोगे जो मैंने किया है ना। नो, तो अभी हमें अंडरस्टैंड करना है इस चीज को लेकर के। क्या चीज हमें समझनी है यहाँ पे कि देखो, आप जैसों की संगत करोगे। अब अगर मैं मनुष्यों की संगत करता हूं, मैंने अपनी मम्मी की संगत करी, तो मेरी मम्मी की संगत से मैं किसके माइंड जैसा बन जाऊंगा? मम्मी के माइंड जैसा। पापा की संगत करी तो पापा के माइंड जैसा, भाई की संगत करी तो भाई के माइंड जैसा, है ना। किसी और दोस्त की संगत करी उसके माइंड जैसा, दुनिया के टीचर की संगत करी उसके जैसा। अच्छा, अब ये जितने भी लोग दुनिया में मनुष्य के चोले में हैं, जिनके पास मनुष्य का शरीर है, अगर मैं इनकी संगत ज्यादा समय करूं या इनको अपनी बुद्धि में रखूं, तो इन लोगों में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। एम आई राइट और रॉन्ग? हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी। तो जब मैं इनकी संगत करूंगा तो क्या होगा? फिर इनकी अच्छाइयां भी अंदर आ जाएंगी और इनकी बुराइयां भी। तो मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाऊंगा, जो मैं हूं ओरिजिनली वो नहीं रहूंगा, बल्कि इन सबकी मिक्स पर्सनैलिटी बन जाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जब मैं भगवान की संगत में आ जाऊंगा, जब मेरा मम्मी भी वो हो जाएगा, पापा भी वो हो जाएगा, भाई भी वो हो जाएगा, दोस्त भी वो हो जाएगा, साजन हो जाएगा, सखा हो जाएगा। अब वो कैसा है? वो हाईएस्ट है, वो हाईएस्ट है, वो प्योरेस्ट है, वो नॉलेजफुल है, वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल की तो बात करें, उसके लिए अलग ही छोड़ दो, वो तो सबको सफलता दिलाने वाला है बेसिकली। वो तो बुद्धिदाता है, वो तो पारसनाथ है, वो तो वैद्यनाथ है, वो तो पापकटेश्वर है, वो तो मुक्तेश्वर है, वो तो सर्वेश्वर है, वो तो ओंकारेश्वर है। हाँ या ना? हाँ या ना? वो तो अमरनाथ है, वो तो सोमनाथ है, वो तो भोलानाथ है। अब जब मैं उसकी संगत कर रहा हूं, जब मैं उस माइंडसेट की संगत कर रहा हूं, जब मैं उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं, तो आप सोच के देखो, जब मैंने हाईएस्ट की संगत कर ली होगी, तो क्या मैं लोएस्ट के साथ बिहेवियर अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ? अच्छा कर रहा हूँ। भगवान की नजर में सब कैसे हैं? समान। तो जब मैं उसकी संगत में रहूंगा, तो मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे सखा, सब कैसे हो जाएंगे? सब बिल्कुल मैं भी भगवान की तरह देखना शुरू हो जाऊंगा। और तभी भगवान का वो सपना पूरा होगा कि वो हमें भगवान भगवती बना देगा, नर को नारायण बना देगा, नारी को लक्ष्मी बना देगा। सो यू बी whom you associate with। आप वही बन जाते हो जिनके साथ आप संगत करते हो। ये तरीका है भगवान से वार्तालाप करने का। जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास नहीं होती, सुनिए अब आप, कुछ लोग कह रहे हैं ना, भगवान माँ के बच्चे के पास बच्चा दूर होता है, पर वो मन ही मन संगत करती रहती है, सोचती रहती है। तभी उसका कॉल आ जाता है, तो क्या बोलती है? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तो अगर इस दुनिया का वो बेटा जो कुछ हजार किलोमीटर दूर पर रहता है, जब उसके बारे में देर तक सोचते हैं और मेरी सोच टेलीपैथी से उसके पास पहुंच सकती है, तो क्या जब मैं भगवान के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूंगा, उसे शुक्रिया कर रहा हूंगा, उसकी शिक्षाओं को जीवन में ला रहा हूंगा, तो क्या मेरी वाइब्रेशन उसके पास तक नहीं पहुंचेगी? और जैसे उसके पास मेरी वाइब्रेशन पहुंचेगी,
वो मेरे साथ लिंक्ड कर जाएगा, और जैसे ही वो लिंक्ड कर जाएगा मेरी बुद्धि में कैसे पता चलेगा वो मेरे से लिंक कर गया है, मुझे ये अच्छे अच्छे विचार आएंगे। अभी आप सोचो, जिस तरह की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, जिस तरह की बातें मैं आपसे कर रहा हूं, अगर ऐसी बातें मेरा जीवन हो, आपको नहीं लगता कि मेरे जीवन में मैं कितने भी बुरे से बुरे व्यक्ति के साथ एक अच्छा व्यवहार में जी पाऊंगा? अगर मेरी ये सोच पे मेरा नियंत्रण आ गया है तो, अगर ये मेरी प्रैक्टिस बन गई है, जीने का तरीका बन गया है तो, इट्स सो सिंपल। ये सच में ही इतना आसान है। क्यों? क्योंकि अभी क्या बोला, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो जैसा क्या सोच रहा हूं मैं, भगवान की शिक्षा सोच रहा हूं तो वैसा बनूंगा। फिर जितना सोचोगे उतना बनोगे। अब मैं सारा समय उसी के बारे में सोच रहा हूं, जब मेरा सारा समय उसके बारे में सोच रहा हूं तो मैं उसके जैसा बिल्कुल बनूंगा। फिर मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं उसके जैसा बनूंगा। तो जब मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में सोचूंगा तो वैसे बनूंगा। अब अगर आपको विश्वास ना आता हो तो मैं और आपको क्लियर करता हूं इस बात को लेकर के। मुझे क्लियर करने में देखिए समय लग रहा है चीजों को लेकर के, हालांकि मुझे आज इंस्ट्रक्शन है कि मुझे टाइम से खत्म करना है क्योंकि टाइम थोड़ा खिंच जाता है, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं जितना पॉसिबल होगा वो चीज करेंगे आपके साथ। अभी एक और गहरी बात, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि आप टाइम लगा रहे हो, और मुझ आत्मा का एक ही संकल्प है कि सच में मैं आपको दिल से बता रहा हूं, हमें भगवान मिल चुका है, हम भगवान की छाया में जी रहे हैं। आप इन शिक्षाओं से ही समझ लीजिए प्यारे भाई बहनों, ये शिक्षाएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं। ये शिक्षाएं आपको एहसास करा देंगी कि इन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता। मैं जो कुछ आपको सुना रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये मैंने इस विद्यालय की पढ़ाई से सीखा है। तो ये पढ़ाई बता रही है पढ़ाने वाला कौन है। जैसे फिजिक्स का ज्ञान बता देगा कि उसमें आइंस्टाइन के लॉ हैं, न्यूटन के लॉ हैं। मैथ बता देगा कि उसमें आर्यभट्टा के लॉ हैं या किसी और मैथमेटिशियंस के लॉ हैं। समझिए आप, इसी प्रकार से ये शिक्षाएं बता देंगी कि ये शिक्षाएं भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, क्योंकि शिक्षाएं बता रही हैं क्या ये शिक्षाएं कहां पे लेकर के जा रही हैं जीवन को, है ना। अब अगर मुझे उनके जैसा बनना है तो ये तीनों चीजों को मुझे समझना है। जैसा सोचोगे, जितना सोचोगे, जिसके बारे में सोचोगे। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अभी आप बैठो और बैठे बैठे ईमानदारी से, मैं आपको प्रैक्टिकल फील कराता हूं, सब मेरे हिसाब से करो, ये मेडिटेशन भी हो जाएगा आपके लिए। आप क्या करो, सब सीधे बैठ जाओ, सब सीधे बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ पे वे लोग हाथ उठाएं जिन्होंने महाराणा प्रताप या रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना है। कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? सबने सुना है ना। थोड़ी देर के लिए बस क्या करो, आप उनके बारे में सोचो जितना भी आपको पता है। अच्छा उनकी देशभक्ति की चीजें सोचो, है ना, क्या क्या उन्होंने किया, कितने बहादुर थे, कितने साहसी थे, कितने वीर थे। उनकी वीरताओं की जो भी बातें आपको याद आ सके उनको सुनो। कैसे देश पर मर मिटने को तैयार थे, कैसे अपनी स्वतंत्रता को प्यार करते थे, कैसे वो अपने बारे में नहीं, अपनी भारत माँ के बारे में, अपनी धरती माँ के बारे में कितना सोचते थे। अपने शरीर को घूमते, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सोचो ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी देर के लिए। अच्छा जितना भी चिंतन आ रहा है, सोचा सबने? सोचा, कुछ सोचा, जितना भी सोचा। अभी आप जैसे अब उनके बारे में सोच रहे थे तो वे सब चित्र आपके सामने आ गए थे, नहीं आ गए थे? उनके कुछ बहादुरी की इमेजेस आ गई थी आपके सामने, नहीं आ गई थी? कुछ आई जिसके बारे में भी आपने सोचा होगा, आई, तभी आप उनके गुणों के विषय में सोच पा रहे होंगे। और जैसे आपने उन गुणों के बारे में सोचा, वो कहीं ना कहीं आपको भी एक हिम्मत सी दी होगी, है ना। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं, जरा भोजन के बारे में सोचो, अच्छे भोजन के बारे में सोचो। आप जैसे आप सोचोगे क्या होगा, भूख लगने लग जाएगी आपको भी बैठे बैठे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है खाने का। अच्छे से भोजन के बारे में सोचो, टेस्टी, लजीज, जो भी पसंद हो उसके बारे में सोच के देखो आप। ये मैं आपको क्या प्रैक्टिस करा रहा हूं, जैसा सोचोगे, जितना सोचोगे, जिसके बारे में सोचोगे, वैसे ही विचार आपकी बॉडी पर इंपैक्ट डालना शुरू कर देते हैं। इसे ही साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या ऑर्डर कहते हैं। आपके द्वारा सोचे विचार आपके पूरे शरीर पर वाइब्रेशन बनकर फैल रहे हैं।
तो जब आप परमात्मा या परमात्मा की शक्तियों के विषय में चिंतन करते हैं तो उन चिंतन को करते करते आपकी चिंताएं मिटती जाती हैं और आपका चिंतन आपको शक्ति देता जाता है। मैं बार बार पहले दिन से कह रहा हूं, ईश्वर ने, लिख लीजिए, आपको सभी गुणों, सभी शक्तियों, सभी वरदानों के साथ धरती पर पैदा किया है। भगवान आकर ना आपको गुण देगा, ना आपको शक्ति देगा, ना कुछ भी देगा, ना कोई काम करेगा। वो सिर्फ आपको याद दिलाएगा, हे हिरन, तेरे पास सब कुछ देकर भेजा हुआ है, बस उसे जगा ले। और वो कैसे जगाएगा? ज्ञान से। इसलिए भगवान आकर सिर्फ ज्ञान देता है और उस ज्ञान से सब कुछ जाग जाता है। नाउ अब इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं। क्या चलते हैं? थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर ये क्या दिखा रखा है, बहुत ध्यान देखेंगे। सोल्स एंड मैटर, है ना। हमारा जो जीवन है वो बहुत सारे मैटर है उसमें और सोल है, दो चीजों से मिलकर के चल रही है चीजें, और एक कहानी है हमारी। आत्मा और शरीर जब दोनों मिलेंगे तो हमारी एक कहानी बनेगी। ना आत्मा की अकेले कोई कहानी हो सकती है, ना शरीर के अकेले कोई कहानी हो सकती है। जब दोनों मिल जाएंगे, प्रकृति और शरीर, प्रकृति और पुरुष, तब हमारी एक कहानी बनेगी, जो भी कहानी हमारे जीवन की बनने वाली है। और इस कहानी में, है ना, क्या है, हम ध्यान से देखेंगे किससे कनेक्ट हो रहे हैं हम यहाँ पर। परमात्मा के साथ आत्मा का कनेक्शन है। ये पूरा पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस है। जब परमात्मा के साथ आत्मा कनेक्ट हो जाएगी तो मैटर पर भी फर्क पड़ेगा और कहानी पर भी फर्क पड़ेगा। ये सब बदल जाएगा। अगर आपको अपनी आज की कहानी पसंद नहीं है, अगर आपको अपना आज का मैटर पसंद नहीं है, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है व्हेन यू एसोसिएट विद द सुप्रीम। जब आप उसका एसोसिएट होना सीख जाएंगे। और ये आप समझ चुके हैं कि माइंड, संस्कार और इंटेलेक्ट, ये तीनों की बात जो चल रही थी, इन तीनों को जब परमात्मा को याद करते हैं, फिर वही बात, जिसको याद करेंगे उसके जैसा बनेंगे। तो क्या मिलेगा? जैसे ही आप भगवान को याद करोगे, आपकी विजडम बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना, आपकी प्योरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी जो आपके अंदर है वो जागनी शुरू हो जाएगी, वहां से आएगी नहीं। बस फर्क क्या पड़ेगा कि जैसे बैटरी में तो पहले से ही ताकत है, लेकिन बैटरी आपकी बिल्कुल जीरो हो गई, लो, तो चार्जर से कनेक्ट किया और सोर्स से लगा दिया तो वो वापस से बस भर जाएगी, उसमें कैपेसिटी तो वहां पर है। तो ऐसे ही आत्मा में प्योरिटी, पावर, विजडम सब कुछ है। बस जैसे ही वो गॉड से कनेक्ट होगी, उसकी लाइट से वो चार्जिंग हो जाएगी, जो कि डिस्चार्ज हो चुकी है जन्म बाय जन्म, और मन में शांति पैदा हो जाएगी। और यही है कनेक्शन विद गॉड। इससे आपका लव बढ़ जाएगा, आपकी प्योरिटी बढ़ जाएगी, आपकी ब्यूटी बढ़ जाएगी, जो कि आपकी इनर ब्यूटी है। और ये वो चारों सवाल आपके आंसर हो चुके हैं। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। मैं कहां से आई हूं? मैं परम धाम से आई हूं। मेरी ओरिजिनल स्टेट क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप मेरी ओरिजिनल स्टेट है। मैं पवित्र मणि हूं। और मेरे कनेक्शंस और रिलेशंस भगवान के साथ क्या हैं? सारे कनेक्शंस मेरे भगवान के साथ ही हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी बिंदी हूं, वो भी बिंदी है। मेरे कनेक्शन देहधारियों से नहीं है। देह तो मुझे एक रोल के रूप में मिली है। ये रोल पूरा हो जाएगा, फिर मैं दूसरे जन्म में चली जाऊंगी और वहां मेरा अगला रोल शुरू हो जाएगा। सो मेडिटेट के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब इसके लिए ये समझना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा यदि मुझे परमात्मा के पास पहुंचना है। तो अगर मुझे अपनी थिंकिंग को जब तक मैं कनेक्ट नहीं करूंगा, कैसे होगा भाई? भगवान ने कौन सा मंत्र दिया गीता के अंदर? मन मनाभव। मन को मेरे में लगा। अब मन क्या फैक्ट्री है? मन है विचार करने की फैक्ट्री। तो डिटैच होना है सबसे पहले मुझे अपने वेस्ट थॉट से। वेस्ट थॉट कौन से होते हैं? पास्ट के और फ्यूचर के जितने आप विचार क्रिएट करते हो वो वेस्ट थॉट कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि ना पास्ट को आप चेंज कर सकते हो, ना फ्यूचर को आज वो आप कुछ देख सकते हो करने के लिए। तो उसके बारे में सोचना, प्रेजेंट मेरे हाथ में है। कनेक्ट विद गॉड। जैसे आप वेस्ट से डिटैच होते जाएंगे, तुरंत आप कनेक्ट हो जाएंगे गॉड से। क्यों? मेटाफिजिक्स का नियम समझ लीजिए, समानता समानता को अट्रैक्ट करती है। जैसे ही मैं वेस्ट से हटा, पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव भगवान को दिख जाऊंगा और तुरंत वो मुझसे आके चिपक जाएगा। जैसे सुई होती है, जंग चढ़ी हुई है, जंग उतर गई तो मैग्नेट खींच लेगी उसको। तो शिव भगवान को मान लो बड़ी वाली मैग्नेट, और मुझ आत्मा पे जो कवर चढ़ा हुआ था, कवर हट गया वेस्ट का, और मैं कनेक्ट हो गया गॉड के साथ। और इससे क्या हो जाएगा? अब मेरा अंदर अंदर
एक अच्छा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा भगवान के साथ, मेरी अंतःकरण की बातचीत शुरू हो जाएगी, जो आप अभी सीखेंगे। और इससे आप क्या बन जाओगे? सेम उनके जैसे ही बन जाओगे। तो सेम उनके जैसे बनने का मतलब क्या चीज होती है? विचारों में उनके जैसा बनना। जैसे हम क्या कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं भाई, ये तो ना बिल्कुल अपने पिता पे गया है, ये ना बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। किसमें? विचारों में, संस्कारों में, है ना। ऐसा बोलते हैं माँ पे पूत, पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ऐसा कहावत है ना। तो उसका मतलब क्या है? माना उनके संस्कार कुछ ना कुछ उनके अंदर इनहेरिट हुए हैं। इसीलिए 5 प्रकार के संस्कारों की बात की जाती है। एक वो संस्कार जो मुजात्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं, अर्थात सतो प्रधान संस्कार, जो आपको बताए गए, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, आनंद। ठीक है। दूसरे कौन से संस्कार हैं? जो मैं पास्ट जन्म से लेके पैदा हुई हूं। हमारा जो जन्म हुआ है वो हमारे पास्ट कर्मों के आधार पे हुआ है। तभी तो किसी के मुंह में गोल्डन स्पून इन माउथ है और किसी को पीने के लिए पानी और दूध भी नहीं मिल रहा है। फुटपाथ पर पैदा हुआ है। जैसे कर्म वैसा जन्म। पैदा होते किसी ने कर्म नहीं कर दिया। तीसरे, माता पिता से जो संस्कार हमें मिलते हैं, हमारे मम्मी पापा जिस तरह के होते हैं उनसे जो हमें संस्कार मिलते हैं। चौथे, जो वातावरण से संस्कार मिलते हैं, भाई बंधु, टीचर, स्टूडेंट, पब्लिक, सोसाइटी, वहां से जो संगतों से संस्कार हमें मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं विल पावर से पैदा किए गए संस्कार, जिनके सबसे अच्छे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, विवेकानंद, इन सब 3 एग्जाम्पलों को आप देख लीजिए। विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेन। रामकृष्ण परमहंस के पास आए, जागृत हुए और अपनी विल पावर से अपने संस्कारों को हाईएस्ट करके 38 साल की उम्र में तो संपूर्ण हो गए। एक तरीके से कितने महान व्यक्तित्व बन चुके थे। मदर टेरेसा 60 साल की उम्र तक सिस्टर टेरेसा थी और 60 से 90 के बीच में मदर टेरेसा हो गई। 30 साल में वर्ल्ड मदर बन गई। महात्मा गांधी बैरिस्टर बनकर के आए थे, बाहर फेंक दिया गया, अंतःकरण को जागृत किया और आजादी के सूत्रधार बनकर के महात्मा बन गए, है ना। और सोच के देखिए, पूरे भारत की आजादी का आधार बन गए। सिंपल विल पावर से। वो थे नहीं अपने बेसिक्स में, लेकिन उनको कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसने उनके व्यक्तित्व को बदल दिया। 5वें संस्कार। तो इन सभी संस्कारों का जो परिवर्तन करने के लिए आपका आधार बन सकती है, चाहे आप में माता पिता से कुछ कमजोर संस्कार आ गए हों, भाई बंधुओं से संस्कार कमजोर आ गए हों, संगत से आ गए हों, ये बदल जाएंगे 2 तरीकों से। पहला, अपनी विल पावर बढ़ाने से, और दूसरा, अपने आदि अनादि संस्कारों को याद करने से, अर्थात खुद को आत्मा समझने से। जैसे डॉक्टर समझता है तो डॉक्टर की नॉलेज याद आती है, जज समझता है तो जज की नॉलेज। जब मैं आत्मा समझूंगा तो मुझे आत्मा के संस्कार और आत्मा की शक्ति याद आएगी। आत्मा के संस्कार क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। और शक्तियां कौन सी है? सहन करने की शक्ति। वो मैं बस आपको दिखा रहा हूं, लास्ट स्लाइड, और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर और मेडिटेशन की ओर। ये है वो 8 शक्तियां जो हमें राजयोग से ही मिलेंगी। इनकी डिटेलिंग मैं कल और करूंगा आपको लेकर, लेकिन आज सिर्फ इनको पढ़ लीजिए और सोच लीजिए, अगर ये 8 शक्ति आपके जीवन में आ गई, अर्थात इनकी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब ये आने के लिए कहीं से ऐसे नहीं आएंगी जैसे कि मैं सपोज आप मेरे को आइसक्रीम खिला दो, मैं खरीद के दे दूं। ये शक्तियां ना कहीं से खरीदी जाती हैं, ना किसी दुकान पर मिलती हैं, ना किसी स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, पर ये शक्तियां खुद अपने अंदर हैं। इनको बिल्ड किया जाता है, रियलाइज किया जाता है। इनके चिंतन होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, नॉलेज होते हैं, थॉट होते हैं। शक्ति हमारे विचारों और भावों में ही होती है। इनमें क्या क्या शक्ति है? जैसे पावर टू टॉलरेट, किसके जैसे होनी चाहिए? पेड़ दिखा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, फल दे रहा है, फलदार वृक्ष। समुद्र समान समाने की शक्ति, कीचड़ पट्टी समाता है, हीरे मोती देता है। परखने की शक्ति, जौहरी के समान जो हीरे की परख जानता है, ताकि हमारे अंदर इतनी अच्छी शक्ति हो हम इंसानों को परख सकें, किन के साथ संगत करनी है, किन के साथ संगत नहीं करनी है, कितनी करनी है। पावर टू जज, अगर निर्णय सही समय पर सही निर्णय होंगे तो जीवन महान बन जाएगा। इसके बाद सामना करने की शक्ति कब चाहिए? जब हमारा कोई लव्ड वन शरीर छोड़ देता है, तो जिसे आत्मज्ञान आ जाता है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, केवल एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कर्म सिद्धांत समझ में आ जाता है तो किसी की मृत्यु पर दुख नहीं होता है, क्योंकि जो आया है उसे जाना है, हम मेहमान हैं।
जिस दिन ये बात पक्की अंदर कॉन्शियसनेस में बैठ जाती है तो हम किसी की मृत्यु पर रोते नहीं है, बल्कि उसकी अगली जर्नी के लिए हम उसे बधाई देते हैं कि अब वो जहां भी जाए सुख से जाए। सहयोग करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सहयोग कर बुराई के पहाड़ को भी उठा सकते हैं, बड़े से बड़े कार्य को भी सफल बना सकते हैं। और कछुए से हम सीख सकते हैं अंतर्मुखता की शक्ति, विड्रॉ करने की शक्ति, कब कहां पे सामना करना है, कब कहां पर विड्रॉ करना है, अर्थात कर्मेंद्र को सिकोड़ लेना है। इसलिए कछुआ 300 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करता। जैसे कि हम अपनी ऊर्जाएं व्यर्थ के संकल्पों में, व्यर्थ की न्यूज में, व्यर्थ के संबंधों में वेस्ट करते हैं। और पावर टू बैकअप, अर्थात पुण्य की गठरी सदा तैयार। जो व्यक्ति सदा इन सब शक्तियों का प्रयोग कर जीवन जीता है उसके पुण्य सदा जमा होते हैं। और जिसके लिए कहा जाता है जब कोई इंसान बीमार होता है और डॉक्टरों के हाथ से भी केस निकल जाता है तो वो एक ही बात कहता है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तुम भगवान जाने या तुम्हारे जमा किए पुण्य जाने, लेकिन तुम चेक करो कि क्या हमने अपने पुण्य जमा किए हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आज के लिए इतना ही। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है पूछिए, और हाँ, जो भी सवाल अगर पूछेंगे तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हमने बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन सीखा। जैसे भाई जी ने कहा ना, सुनना भी है और वीडियो ऑन करेंगे तो सीखेंगे भी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा जिसमें भाई जी ने मेडिटेशन के स्टेप्स बताए। और जो भाई जी के ये लाइन तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जितना सोचोगे उतना बनेंगे, और जिसके विषय में सोचेंगे वैसा बनते जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज की इस पावरफुल, बहुत ही पावर पैक्ड आई ओपनिंग सेशन के बाद आपने बहुत कुछ प्राप्त किया होगा, और इस ज्ञान से सभी अपने आप को समृद्ध अवश्य महसूस कर रहे होंगे। तो जाहिर है कि जिज्ञासियों के भी मन में कुछ उत्सुकतापूर्ण प्रश्न उठे हैं। तो पहला प्रश्न आया है भाई जी, एक आत्मा ने पूछा है कि मेरे नेगेटिव सोच बंद नहीं होते, तो जब नेगेटिव सोच हावी हो जाते हैं तो अपने पॉजिटिव सोच को शक्तिशाली कैसे बनाएं? बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं आपको इसके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। क्योंक't बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करें। प्लीज कंट्रोल करना बंद कर दें। कभी भी याद रखिएगा, मन को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये दुनिया की सबसे बड़ी असावधानी है या एक मिथ है जो लोग अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मन एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, उसे कंट्रोल नहीं किया सकता, उसे सिर्फ डायरेक्ट किया जा सकता है। अंडरस्टैंड करिए, उसे डायरेक्शन दी जा सकती है। वो ब्रह्मास्त्र है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जितना आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा बगावती हो जाएगा। सो मन की, मैं आपको आज ये अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको इसकी काउंसलिंग भी सिखा देता हूँ विद इन 2 to 3 मिनट एहसास के साथ, और मैं बताता हूँ कि ये कैसे ठीक होगा। आप मन के साथ कुछ मत करिए, उसके नेगेटिव थॉट चल रहे, चलते रहने दीजिए। बस इतनी हिम्मत जुटा लीजिए कि आप अपने को अच्छी संगत में बिठाने का प्रयास करते रहिए। बस इतनी सी मेहनत करनी है आपको उन विचारों के बारे में सोचना नहीं। गंदे चल रहे हैं चलने दो, बुरे चल रहे हैं खूब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें लिख लो। उन्हें ऐसा मत करो जितने भी मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं इतनी जल्दी दूर हो जाएंगे, सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। A4 साइज का पेपर ले लो, उसके ऊपर सारे गंदे विचार, जितनी मन में गंदगी आ रही है, जितने दुख आ रहे हैं, जितने अवसाद आ रहे हैं, भगवान को अपना दोस्त समझ के बिठा लो, पास में एक म्यूजिक चला लो, लिखते जाओ जो कुछ भी दिल में आ रहा है। दिल हल्का, उस पेपर को जाके जला दो जैसे भगवान को दे दिया। पहला तरीका। लेकिन मन को रोकने का प्रयास मत करो। रोकना डिप्रेशन की ओर ले जाएगा, स्ट्रेस की ओर ले जाएगा, एंजाइटी की ओर ले जाएगा। बहुत ही गहरी बात है, पहले सुन लीजिए सब बहुत ध्यान से, तो क्लियर हो जाएगी आपको ना। अब जब वो हो गया, नहीं वो लेटर किसी कोई पढ़ नहीं पाएगा, कोई कह रहे हैं कोई पढ़ लेंगे, पढ़ कोई नहीं पाएंगे, लिखो और जला दो।
अलग करके उसको लेकर के। किसी को पढ़वाना नहीं है, वो अपना दिल हल्का करने का एक पैटर्न होता है, अपने माइंड को हल्का करने का पैटर्न होता है। अब दूसरा काम क्या करूं? जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, कीचड़ भरा हुआ गिलास है और आपको उसे खाली करना है, थुक के कीचड़ भरी हुई है उस गिलास के अंदर, दूसरा गिलास नहीं है, पानी भी उसी में ही पीना है आपको, और हाथ उसमें डालना नहीं है, तो कैसे खाली करेंगे? क्या करेंगे? जिन्होंने पहले नहीं सुन रखा केवल वे आंसर करें। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, उन्होंने मुझसे 36 बार सुन रखा है, मैं देखता हूँ यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, वो आंसर देने में बड़ी जल्दी करते हैं इंटेलिजेंट बन के। सुना हुआ आंसर आंसर नहीं होता है, जो पहली बार आंसर कर रहा है उसका आंसर वैल्यूएबल है। क्या करेंगे? उल्टा कर दीजिए, उल्टे से भी नहीं होगा, हाँ वाटर से होगा, बिल्कुल सही बात। क्या करना है? तेज चलती पानी की टंकी के नीचे डाल दीजिए। तो जैसे तेज चलती पानी की टंकी के नीचे उसको रखेंगे तो तेज चलते पानी का प्रेशर कीचड़ को बाहर निकाल देगा, शुद्ध जल भर जाएगा। ये पहला आंसर है। तो कम संकल्पों को कंट्रोल मत करो, अच्छे संकल्प भरते जाओ भरते जाओ। जैसे बचपन के बहुत सारे पुराने संकल्प आप भूल चुके हो, ऐसे ही जब उन संकल्पों पे ध्यान ना देकर नए संकल्पों को फीड करते जाएंगे तो पुराने संकल्प खाली होते जाएंगे और नए संकल्प उनकी जगह पर भरते जाएंगे। दिस इज अ प्रोसेस। और मैं बता दूं, मन कभी भी गंदा नहीं है। आप सबको मैं चुनाव करवाता हूं, आप बताइए मन से आप क्या चुनोगे? अगर मैं आपसे बोलूं इज्जत या बेइज्जती, तो क्या चुनोगे? सारे हाथ उठा जाना। इज्जत कौन कौन चुनेंगे? अगर मैं बोलूं लाभ और हानि में, लाभ कौन कौन चुनेंगे? लाभ ही चुनेंगे ना। आपका मन ने क्या चुना? लाभ। अच्छाई या बुराई? अच्छाई। अमीरी या गरीबी? अमीरी। सफलता या असफलता? सफलता। हर एक चीज को हम क्या चुन रहे हैं? सिर्फ अच्छा अच्छा चुन रहे हैं। इसका मतलब मन क्या हुआ? अच्छा हुआ, गंदा हुआ? जो मन मेरे लिए सारी अच्छी चीजें चुन रहा है तो वो कितना सुंदर मन हुआ। अब उस मन से पूछ लो, भाई ये सारी चीजें मेहनत से मिलती हैं बिना मेहनत के? क्या ये सेल्फ काउंसलिंग होती है? तो क्या बोलेगा? मेहनत से। और फिर जब भी वो आपसे गलत काम करने की बात करे, बस उससे पूछ लो, दोस्त क्या इस काम को करने से तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो तुमने चुनी थी? तो मन खुद शर्मसार हो जाएगा। और जैसे जैसे, एक दिन में नहीं होगा, जैसे जैसे रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, साल भर में, 2 साल में, एक ऐसी स्थिति एक दिन आपकी आ जाएगी, आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे उन बुराइयों से, उन पापों से, उन दुखों से। ठीक है? सो दिस इज द आंसर। थैंक यू बहुत सुंदर। अब एक दूसरा प्रश्न हमने लिया है, एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट का क्वेश्चन है भाई जी ये। उन्होंने पूछा कि बिफोर लॉकडाउन आई परफॉर्म सो वेल इन माय स्कूल स्टडीज बट नाउ आई एम अनेबल टू डू, हाउ शुड आई कवर अप दिस लॉस? तो क्या मेडिटेशन मुझे इस लॉस में कवर अप करने में मदद करेगा? बिल्कुल, मेडिटेशन के साथ में अपना खुद की काउंसलिंग करना पड़ेगा कि उससे पहले आप देखिए, मैं अच्छा आंसर देता हूं जो सबके काम आएगा। हम सभी में परिवर्तन की शक्ति बराबर होती है। आप सब बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, अगर सब में बराबर होती है तो सब क्यों नहीं बदल जाते? एक्चुअली बराबर होती है, बस हमें पता नहीं है उसके प्रोसेस की। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जो भी सुबह ना उठ पाते हो, जैसे उस बच्चे ने भी सवाल पूछा है, अगर वो अपने आप से पूछ के देखे कि ऐसे उसने अपने व्यवहार में या अपनी सोच में क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से पहले परफॉर्मेंस अच्छी थी बाद में नहीं, जब वो इस बात के ऊपर चिंतन करेगा तो उसको जवाब मिल जाएंगे कि उन्होंने क्या क्या चीजें गड़बड़ की है। तो जब उन गड़बड़ों का वो लिस्ट बना लेगा तो उनको क्योर करेगा, बाहर आ जाएगा। जब भी आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि आपने उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं बनाया है। जो भी आप काम नहीं कर पाते, उस लक्ष्य का फायदा और नुकसान आपको स्पष्ट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई सीट बेल्ट ना भी लगाए एक बार के लिए, अब तो हर जगह लगाने लगे, लेकिन फिर भी ना लगाए, लेकिन दिल्ली में एंटर करते ही हर आदमी की सीट बेल्ट लग जाती है कार में। क्यों? क्योंकि लायबल टू पे। तो परिवर्तन शक्ति तो है। अभी सोचो, अगर आपको सुबह सुबह कोई ये कह दे, जो सुबह नहीं उठ पाते हो, उनको ये खबर मिल जाए कि हर रोज सुबह उनको 10,000 रुपए मिलेंगे सुबह उठने के नाम पे, अगर वो 4 बजे उठेंगे। आप बताओ कौन कौन है जो यहाँ पे 4 बजे उठ नहीं पाएगा? कहने का मतलब क्या है? लिख लीजिए, हम सब बदलते हैं 2 ही कारणों से, या तो प्राप्ति के लिए या नुकसान से बचने के लिए। केवल 2 ही कारण होते हैं कुछ भी करने के।
तो जिस बच्चे ने सवाल पूछा है वो ये चेक कर ले कि क्या वो अपने नुकसान और फायदे को राइटली अंडरस्टैंड कर रहा है। जब तक वो उसको अपने अंदर नहीं बिठाएगा, लेकिन कोशिश करे कि प्राप्ति को बिठाए, डर को नहीं, क्योंकि डर में परफॉर्मेंस कम हो जाती है पर ड्रीम से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो जो प्राप्ति हो, इसलिए भगवान भी हमारे सामने प्राप्तियों को आय करता है, वो लक्ष्य देता है, नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। तो जब आप अपना लक्ष्य बनाते हो, लक्ष्य में विश्वास रखते हो, उस लक्ष्य के फायदे और नुकसानों का चिंतन कर लेते हो, तो डेफिनेटली आप वो कर पाने में सक्षम हो जाओगे। धन्यवाद भाई जी। तीसरा प्रश्न है एक जिज्ञासु का, जिन्होंने पूछा है कि राजयोग द्वारा क्या फोबिया ठीक हो सकता है? हाँ, अगर हाँ तो कितना समय लगेगा? समय लगेगा। जैसे फोबिया को बनने में समय लगा है, ऐसे ही फोबिया को मिटने में समय लगेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज से आपको फोबिया है, उसका रिवर्स प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको अपने माइंड की। सो माइंड स्क्रिप्टिंग करना सीखें। उसके लिए जिस चीज का फोबिया है पहले लिख लें क्या वो फोबिया है एक पेपर के ऊपर, और उसका अपोजिट डेली डायरी में कम से कम आधा एक घंटा उसका अपोजिट लिखना शुरू करें। खुद के बिलीव सिस्टम में जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस पे वो काम करते जाएंगे, आत्मिक शक्ति में टिकते जाएंगे, तो जिस चीज का डर बैठा हुआ है, डर केवल होता है कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, उन चीजों से ही फोबिया बैठते हैं, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी से। जैसे जैसे वो चिंतन खत्म होता जाएगा बॉडी कॉन्शियसनेस वाला, फोबिया मिटता जाएगा। बट उसके लिए आपके माइंड को जो आदत पड़ चुकी है बॉडी कॉन्शियस चीजों के विषय में अधिक सोचने की, उन्हें फोकस करना पड़ेगा सोल कॉन्शियस वे से सोचने के लिए। तो जैसे सोल कॉन्शियस वे से आप सोचने के प्रैक्टिशनर बन जाएंगे, धीरे धीरे वो सारे डर मिटते चले जाएंगे। मैं एक अनुभव बता सकता हूँ आपको। मैं आपको बताऊं, मेरे को 2017 में डेंगू बुखार हुआ, और आप ये सोचिए कि मेरे को उससे पहले जबकि ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या हो चुकी थी और मेरे को उसमें डर नहीं लगा कभी मरने से, लेकिन जबकि 2017 में मेरे को ऐसा डर बैठ गया मैं मर जाऊंगा, और मुझे मरने का इतना डर बैठ गया कि मैं अपने घर पे आया हूँ। अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, सोचिए 5-7 साल पुरानी बात है। इतना भयंकर डर मुझे बैठ गया कि मैं अपने गेट की तरफ देखता था तो मुझे लगता था कोई वहां से आएगा और मुझे मार देगा। इस तरह के फियर्स में मैं जीने लगा, और मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं अपने पापा को पकड़ के सो रहा था। मेरा अपना अनुभव सुना रहा हूँ मैं आपको, किसी और का नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन तभी मुझे एक दिन मैं बस रात को पूरी रात मेडिटेशन के अंदर बैठा सही से, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो भगवान को याद कर लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, भाई क्या करवाना चाहता है। मैं बैठा और बैठ करके मैंने लिखना स्टार्ट किया कंटिन्यूअसली, ये चल क्या रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस चीज से डर रहा हूँ और मैं क्यों डर रहा हूँ। सोचो आप, ये कभी भी आ सकता है आपकी जिंदगी के अंदर। जब भी आप थोड़े से किसी बात का एक रॉन्ग रील चढ़ जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस की, वो आपको मरने का डर पैदा कर सकती है, कोई भी फोबिया पैदा कर सकती है। और बस वहां से मैंने अपनी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट किया, और आप बिलीव करोगे विद इन शायद 2 to 3 days I was out of any phobia, I was out of any danger, I was out of any kind of death issue। कोई डर नहीं है अब जीवन में, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। क्यों? मैंने बहुत प्रोग्रामिंग करी घंटों बैठकर। सो ये सिर्फ मेंटल प्रोग्रामिंग है, चाहे फोबिया हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स हो, चाहे भोजन किसी को अच्छे ना लगते हो, जितने प्रकार के भी चैलेंजेस आपके माइंड में होते हैं, दे ऑल आर साइकोलॉजिकल, और जो किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन अंदर बैठ जाने से, उस इंफॉर्मेशन में विश्वास के बैठ जाने से होती हैं। और जब आप परमपिता परमात्मा को सामने रखकर अपने ओरिजिनल स्टेट में टिककर अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना शुरू कर देते हैं, देन यू विल फाइंड एनफ। ओम शांति भाई जी। टाइम हो चुका है, हमें लगता है कि हमें मेडिटेशन कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ओम शांति भाई जी, इसके जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे पास 2 बार आ चुका है। उसकी फोबिया जो है वो फूड रिलेटेड है, तो उसका जो है फूड मतलब कोई भी सॉलिड फूड वो खा नहीं पा रहे हैं। लास्ट 8 मंथ से लिक्विड फूड के ऊपर वो जी रहे हैं और काफी डरे हुए हैं। उसको लगता है सॉलिड फूड खाते ही उसकी जो श्वास नली है उसमें वो अटक जाएगा और वो मर जाएंगे। और इससे उसके काफी टेस्ट्स भी हो चुके हैं, सारे नॉर्मल है, तो डॉक्टर ने कहा आपके मन में बैठ गया। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल है। और जब तक वो साइकोलॉजी को चेंज नहीं करेंगे, उस थॉट के रिवर्स थॉट की बार बार सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तब तक सबकॉन्शियस में वो फाइल क्रिएट ही नहीं होगी। और उसके लिए गॉड के साथ मेडिटेशन, सोल कॉन्शियसनेस को यूज करें। जो बताया है, आत्मा की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, सोल कॉन्शियस बिहेवियर उसको एक्सेप्ट करता जाएगा,
धीरे धीरे बॉडी खुद मांगना शुरू कर देगी और वो खाएंगे एंड वो फियर ओवरकम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो डर बैठ चुका है। जब तक उसकी साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी नहीं होगी, तब तक वो नहीं हो पाएगा। सबको नंबर दीजिए, सॉरी नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब ये सब सीधा बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। और आज बस अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लें। और इस इमेज पर केंद्रित हो जाएं पूरी तरीके से। केवल आपको इस इमेज को देखना है आज। सॉरी, यस, सब इस इमेज को देखें, सब ध्यान से अपनी आंखों में बसा लीजिए इस इमेज को। अभी हम यहाँ पर हैं, इस अर्थ पर हैं, बिल्कुल से देखते रहिए, आंखों से, खुली आंखों से देखिए। अभी हम इस अर्थ पर हैं और धीरे धीरे अर्थ पर खुद को देखें, अपनी बॉडी में, और महसूस करें बॉडी में खुद को मस्तक के बीचों बीच सेंटर में ले जाएं। एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखें, बिल्कुल हीरे की तरह चमकता हुआ। और महसूस करें जैसे एक लाइट की बॉडी आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। मस्तक में आत्मा, बिल्कुल जैसा आपका शरीर का फोटो है, ऐसे ही फोटो को, जैसे हम अपनी सोच में कभी अपने बच्चों के पास, कभी किसी मित्र के पास, कभी बचपन की यादों में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही निकल जाइए अपने शरीर से बाहर अपने संकल्पों के साथ। और महसूस करिए जैसे कि आप इस धरती से ऊपर उड़ रहे हैं, आपका वो लाइट का शरीर ऊपर जा रहा है। एक फरिश्ते की तरह आप आसमान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे बैठे आप कहीं भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल अपनी सोच से जा रहे हैं आप ऊपर। आसमान को पार किया और एक श्वेत प्रकाश की दुनिया को देखा। उस श्वेत प्रकाश की दुनिया को भी पार कर जाएं और फिर सामने देखें चित्र में परमधाम में एंट्री हो गई है आपकी। केवल सोल, वो लाइट का शरीर भी वहीं रह गया है सफेद प्रकाश की दुनिया में। अब केवल अपने को बिंदी देखें, पॉइंट, और बिल्कुल जो सबसे ऊपर मुझे अपने प्यारे पिता परमात्मा दिख रहे हैं, मैं उनके पास पहुंच गई हूं। अपने को ले जाएं, बिल्कुल खुली आंखों से देखें कि आप वहां पहुंच गए हैं। उनसे टच हुए, उनसे टच होते ही जैसे मेरे सभी गुण जागृत हो गए, सभी शक्तियां जागृत हो गई। जैसे लोहा पारस को छूता है और पारस हो जाता है, ऐसे ही महसूस करें कि मेरे सारे पाप धुल गए आज, मेरे अंदर की सभी कमियां निकल गई आज, सारी निराशाएं मिट गई आज। भगवान ने छू लिया है मुझे, उसके साथ पर्सनल कनेक्शन महसूस करें। मैं भी बिंदी, मेरा पिता भी बिंदी,
और इस दुनिया में मेरे सभी आत्मा भाई बिंदी रूप में हैं। सारे चित्रों की दुनिया को भूल जाएं और आज अंतर मन में ये बिठा लें कि भगवान ने आज आपको संपूर्ण बना दिया है। संपूर्ण बनकर धीरे धीरे वापस आए। सफेद प्रकाश की दुनिया में अपने उसी सफेद प्रकाश के शरीर में आके प्रवेश कर जाएं। खुद को देखें प्रवेश करते हुए अपने फरिश्ते रूप के शरीर में। और अब धीरे धीरे वापस आ जाएं अपने कमरे में और अपने ही शरीर में उस लाइट के शरीर को प्रवेश होता हुआ देखें और महसूस करें, संकल्प दें, शुक्रिया प्यारे पिता, आज आपने मुझे संपूर्ण स्वस्थ बना दिया, गुणवान बना दिया, चरित्रवान बना दिया। शुक्रिया प्यारे पिता, आपने मुझे समझ, शक्ति और धैर्य देकर महान आत्मा बना दिया। ओम शांति।